असाइनमेंट्स की टेंशन मत लें। असाइनमेंट मुझे टेंशन नहीं है, आपको क्यों फिक्र करें। सही बात है सर। सर आपकी आवाज़ बहुत थोड़ी कम आ रही है सर। देखिए मैंने आप मल्टीपल मैं टाइम्स मतलब कहा है, उसको अपने आप मोबाइल से में ऑनेस्ट बोलूँ रहे। तो आपने बना लिया असाइनमेंट, वेल एंड गुड। टेंशन नहीं बस उसकी बात की। आपने अपना काम कर लिया ना, बॉल दूसरे के कोर्ट में। अब रिलैक्स हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, अगर किसी के पास लैपटॉप ना हो अभी तो स्मार्टफोन से हो सकता है? स्मार्टफोन से कोशिश की जा सकती है, हो जाएगा, वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो एक काम कर ले फिर, वो है ना, अपवर्क की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले फिर। सॉरी सर, दोबारा प्लीज बताएंगे कौन सी अपवर्क, एप्लीकेशन? अपवर्क। ओके, थैंक यू। मैं लिख भी देता हूँ उसका नाम। सर ये गूगल क्रोम पे ओपन कर लूँ upwork.com? जी। ओके सर। सर काइंडली रिपीट करेंगे कि आज आप क्या करवाएंगे? जाहिद अभी आपकी मैं आवाज़ स्लो आ रही है। कंप्यूटर पे हूँ। सर काइंडली रिपीट करेंगे कि आज आप क्या करवाएंगे, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, एक्चुअली ड्राइव भी कर रहा हूँ। मतलब कंप्यूटर पे मैं नहीं हूँ अभी, तो क्या ज़रूरी है कंप्यूटर पे होना? नहीं, नो इश्यूज। आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के उसको ज्वाइन कर लेगा। सर मेन पेज खोल दिया है upwork.com का। ठीक है। अच्छा यार, मैं ये देख रहा था आप लोगों के सारे यूट्यूब चैनल जो आप सबने भेजे हैं। मतलब क्या कर रहे हो यार जिंदगी के साथ। सर टाइम पास करते हैं। टाइम आप लोग पास नहीं कर रहे हो, टाइम आपको पास कर रहा है। ये चीज अभी समझ नहीं आएगी कि आगे चल के जो है ना बहुत रियलाइज होगी कि क्या किया हमने अपने प्राइम ईयर्स पे एक्चुअली। सर जो यूट्यूब नहीं यूज करते वो भी टाइम पास करते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी सही। सर इन केस अगर कोई यूट्यूब यूज ही नहीं करता वो हाँ, क्या कर रहा वो तो बहुत अच्छा कर रहे हो वैसे, लेकिन फिर वो नशा कौन सा कर रहा है ये भी मैटर करता है। जैसे इनफैक्ट उसामा ने है? भी मोस्टली लिखा था कन्वे कि वो यूट्यूब नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं, कौन सा, पता नहीं कौन सा नशा करता है। नेटफ्लिक्स करते हैं, अच्छा। और हम जॉब, ज्यादातर कन्वेंशनल मीडिया पे होते हैं बस। जॉब वाला नशा कर रहे हैं। फेसबुक, या फेसबुक पे भी आजकल वो फेसबुक ने अपने वीडियोस को इतना एम्फेसाइज कर दिया कि गलती से एक वीडियो क्लिक कर लो, वो आपको ले जाता है अपने वीडियो सेक्शन में, और बस फिर आप एक के बाद एक वो वीडियो स्क्रॉल्स चलती रहती हैं फेसबुक पे। डॉक्यूमेंट्री, अच्छा। सर तो यूट्यूब का क्या पर्पस क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? आप यार मतलब देखो, एज अ प्रोफेशनल। यूट्यूब मेरी नज़र में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है ना। जैसे टीवी था, जैसे उससे पहले जी रेडियो थे। हर टूल जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो सबसे पहले उसकी जो है ना, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। जी अब बहुत सारे लोग हैं टीवी देखते हैं जी, लेकिन टीवी पे अब सेगमेंटेशन अगर बनाए, एक सेगमेंट है जी न्यूज़ देख रहा है, जी। तो दैट मीन्स कि वो करंट अफेयर्स के साथ एक्टिव रहना चाहता है। और सेकेंडली वो जो है ना, मतलब बेसिकली मोस्टली एक ही करंट अफेयर्स, और दूसरा ये है कि आपकी जो रीसेंट वेयर अबाउट्स है वो सब उससे अवेयर रहना चाहता है। देन एक सेगमेंट है जो ड्रामे देखते हैं, जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में या तो रहना चाहते हैं या वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं, जो कि ड्रामों में दिखाया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो है ना बड़ी वायरल होती हैं फील्ड वीडियोस, कोई चलते हुए गिर जाता है, कोई किसी तरह से जी किसी के सर पे बॉल लग जी जाती है, व्हाट्सएप। हम जी ह्यूमंस एज अ ह्यूमन इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं इस तरह की वीडियोस से? उसकी वजह ये कि हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि यार कहीं ये हमारे साथ तो ना हो जाए। अगर हमारे साथ हो जाए तो हम उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। तो ह्यूमन साइकी में है कि वो कोई भी खतरा देखता है ना, वो फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि यार ये क्या हुआ और मैं कैसे बच जी। सकता हूँ इससे। तो दैट्स वाई इस तरह सही की चीजें जो है ना बड़ी मशहूर होती हैं, वायरल होती हैं। सेम चीज ड्रामों में भी होता है कि जब भी आप कोई आर्ट की इस फॉर्म देख रहे होते हैं तो आप ये देख रहे होते हैं कि मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, क्या करती, या मुझ पे कभी ऐसी सिचुएशन ना आए तो मैं क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स। देन फिर सही। कुछ स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं। स्पोर्ट्स का मतलब ये कीजिए आपको अ, आपकी एक स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं। सेम चीज़ फॉर कुछ लोग हैं कार्टून्स देखना चाहते हैं। इनफैक्ट
एक टाइम तक जब मैं टीवी देख रहा होता था, मैं वो चैनल स्विच करता था जिन पे एड्स आ रहे होते थे, रादर देन कि कंटेंट से ज़्यादा मैं एड्स देख रहा होता था। तो मेरी अपने अब्बू से काफ़ी इसमें जो है ना अनबन भी हो जाती थी। वो कहते थे अजीब पागल आदमी है, लोग एड्स के टाइम चैनल चेंज करते हैं, ये चैनल चेंज करके एड्स लगाते हैं देखने के लिए। तो वो जी। कहीं न कहीं सब्लिमिनली जो है ना एक मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था कि अच्छा इस तरह से मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में, मेरा इंटरेस्ट एड्स में था तो मैं एड्स देखता था। और हम्म। लिटरली मैंने तो डिस्कस भी किया अपने काफ़ी जो है ना लोगों से कि कोई ऐसा चैनल क्यों नहीं है जहाँ सिर्फ एड्स ही दिखाए जाते हैं। तो उन्होंने सही। भी वैसे ही मज़ाक ही उड़ाया कि यार मतलब कोई क्यों जानबूझ के एड्स ही देखना चाहेगा? एड्स तो जानबूझ के इंजेक्ट किए जाते हैं एक अच्छे कंटेंट के बीच में कि वो देख रहे हो तो ये भी देखो। लेकिन कुछ मतलब कंटेंट सर जिनकी जिनकी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड फील्ड है, जो इंटरेस्ट रखते हैं मतलब हुँ। मार्केटिंग साइड पे, हाँ, तो और उनका इंटरेस्ट तो हो सकता है। एग्ज़ैक्टली और अब इंटरेस्ट मैंने पता भी इसी तरह से चला ना कि जब मैं बचपन जी, से ही एड्स देख रहा हूँ, तो पता चल गया कि जी, अच्छा मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। अब वो इंटरेस्ट में जी, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी फ़ील्ड है। वो फिर लाइफ़ आपको जी। बताती है, लेकिन आपको इनिशियली जो है ना आपको आपके इंटरेस्ट पता चलना शुरू हो जाता है। सर ये आप अब बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब एमबीए की क्लास लेता था तो मेरे टीचर्स बाकायदा मार्केटिंग की क्लास के अंदर हुँ, हुँ, डिफरेंट टाइप्स के एड्स चलाते थे। यानी हुँ, वो ऐसे ऐसे एड्स चलाते थे जो शायद मैंने भी शायद मेरा आइडिया भी ना हो, मगर वो यही कहते थे कि आपका माइंड मतलब आइडियाज़ के लिए, और इसलिए जो है वो आपको डिफरेंट एड्स दिखाए जाते थे। तो उस क्लासेस के अंदर हमारे एड्स होते थे बाकायदा, हाँ, देखिए वो जो तो आप जब बात आप कर रहे स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड में आ गए तब ना, हैं। जी, जी, उससे पहले तक आप कैसे फ़िगर आउट करेंगे कि यार मेरी ट्रू कॉलिंग क्या है? मैं दुनिया में क्या करने आया हूँ? मुझे क्या जी, चीज़ करने में मज़ा आता है? मैं क्या किस चीज़ को अपना लाइफ़ का एम बना सकता हूँ? इतना कि अगर मैं बीमार भी हूँ, तो भी अगर वो काम आए तो मुझे बुरा ना लगे। मेरे ऊपर कोई सही है। क्राइसिस है, तो भी इस काम से मैं पीछे ना हटूँ। तो ये चीज़ जी, फाइंड आउट ठीक है। करना ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा मेजॉरिटी मैंने क्या देखी है कि हाँ, चलें एक सेक्शन है मैं कहूँगा 30-40% है, जो अच्छे चैनल्स भी फ़ॉलो कर रहे हैं। चाहे रिलीजियस वे में, हम्म, चाहे दुनिया की वर्ल्डली नॉलेज में, चाहे कंटेंट वाइज़ भी अगर वो एंटरटेनिंग कंटेंट भी देख रहे हैं, इसमें बुरा नहीं है। हो सकता है कि वो कल के नए व्लॉगर्स बन जाएँ, हो सकता है वो कल के नए डायरेक्टर्स बन जाएँ, आर्ट डायरेक्टर्स बन जाएँ, यू नेवर नो, जी। ठीक है? अब फीमेल्स का मैंने ज़्यादातर रुझान देखा है फूड फ्यूजन की तरफ, जो आई थिंक खाना-वाना पकाना सिखाते होंगे यहाँ पे प्रोबेबली। सही कह रहे हैं, वो तो ऐसा ही है वो उनका फूड फ्यूजन से इंटरेस्ट बना। है उस चीज़ में, व्हाई? बिकॉज़ उनकी लाइफ़ में इम्प्लीमेंटेशन है इस काम की। तो इस वजह से वो लोग हम्म, क्या करती हैं कि वो इस तरह के जो है ना आपके चैनल्स वगैरह जो हैं वो फ़ॉलो भी करते हैं। सही। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सब ने, ठीक है, एक तो पहले एक प्रॉमिस करना है खुद से कि आपने खुद से लॉयल रहना है। आपके पास अक्सर औक़ात आपने बड़े पेजेस पे देखा होगा, बड़े मोटिवेशनल कोट्स भी आते रहते हैं, सब कुछ आते रहते हैं, आप पढ़ते हैं, उस वक़्त थोड़ा मोटिवेट भी हो जाते हैं, अगली मिनट आप दोबारा डाउन हो जाते हैं। आप सब ने पहले तो सबसे पहले खुद से ये वादा करना है कि मुझे अपने साथ जो है ना ऑनेस्ट रहना है। मैं खुद को धोखा नहीं दूँगा, दूसरों की बात बाद में आती है। क्योंकि अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपना कितना नुकसान कर रहे होंगे। ये बात वैसे सीखी मैंने कुरान से है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रिलिजन और पॉलिटिक्स को साइड में ही रखूँ और जो है ना मेन टॉपिक और मेन वर्ल्डली जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, उस पे बात की जाए। तो उसमें भी जो है ना मतलब कुरान में भी अक्सर हमें ये बताया जाता है कि हमें खुद नहीं पता कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होती है हमारी दुनिया में भी, कि दुनिया में भी हमें नहीं पता होता कि हम ये जो दुनिया के काम हम कर रहे हैं, उसमें हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। बात आती है अगर हम यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर हम फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इवन अगर हम अपना टाइम टीवी देखते हुए गुज़ार रहे हैं, वर्ल्ड T20 की मिसाल ले लें, वर्ल्ड कप चल रहा है, ऑलमोस्ट इफ नॉट 90% 70 टू 80% लोग तो देख ही रहे होंगे इसको। मज़े की बात ये है कि अगर इसी तरह के कोई इवेंट्स बाहर मुल्क में होते हैं ना, तो रेशियो इतना बड़ा नहीं होता है। वो रेशियो होगा 50% 60% तक का। क्योंकि पहले एक तो लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि जी वो लोग ये सब चीज़ें देख सकें। दूसरा अगर वो देखते भी हैं तो वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं कर लेते कि यार ये चीज़ तो ऐसी है। इवन अगर वो फुटबॉल में भी इंटरेस्टेड होते हैं ना, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसाल है कि जी फुटबॉल में बड़ा इन्वॉल्व होते हैं वो लोग, तो भी वो उसको वहीं पे ही छोड़ के ख़त्म करते हैं। कोशिश उनकी होती है कि अपने काम से लॉयल रहें, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें।
वही चीज़ आपने करनी है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहें, जो काम भी कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें अपना फुल पोटेंशियल दें। अब आप खुद अपनी सोच से देखें कि आप एक प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ चुके हैं, जहाँ आपका फुटप्रिंट जो है ना, वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट ही आपका वर्ल्डली फुटप्रिंट कंसिडर हो रहा है। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपके सामने ही आपके जाने के बाद फ़ौरन आपकी प्रोफाइल्स देखता है, फेसबुक, लिंक्डइन में भी, इंस्टाग्राम एज़ वेल। सेम चीज़ आप कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश करते हैं, वो आपकी बिज़नेस की वेबसाइट देखेगा, आपके बिज़नेस की प्रोफाइल देखेगा। तो अगर आप आज भी वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जो शायद आपने अपनी टीनेज में स्टार्ट की थी, या आपने जो है ना एक सर्टेन माइंडसेट में आपने वो चीज़ स्टार्ट की, आपका नाम अभी भी जो है ना कुछ उस तरह का आपने रखा हुआ फनी से, जैसे नहीं है कूल बॉय और प्रिंस और पापा की प्रिंसेस टाइप के वो जो नाम होते हैं, उस तरह की चीज़ें, अगर तो अभी भी आपने उस तरह के नाम रखे हुए हैं तो पहले तो सबसे पहले उनको चेंज कर लें। आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं। सेकेंडली, प्रोफाइल पिक्चर्स की अगर मिसाल दी जाए, तो जस्ट मैं एक सामने की अगर एक विजुअल लूँ ना, तो मुझे कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं, एक जगह मुझे फूल, 2-3 जगह बल्कि मुझे फूल नज़र आ रहे हैं, एक जगह मुझे 2 ये आई थिंक बुलडॉग्स हैं, कौन से हैं, ये नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बड़े अजीब से मल्टीवर्स में हूँ, जहाँ ह्यूमंस तो हैं, साथ में कार्टून्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं जो बात कर रहे हैं। लेकिन और मैक्सिमम की तो चलें प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है, मतलब उनकी प्रोफाइल सेटअप ही नहीं हुई है। अब ऐसे में अगर मुझे एक इनिशियली मैं अगर डिस्कस करूं कि जी मुझे बात करनी है, तो अब मैं बात करने के लिए मैं चाहूंगा ना वहाँ पे कोई ह्यूमन एलिमेंट मिले मुझे। लेकिन अगर मुझे सामने से, चले मैं तो फिर भी आप सबको जानता हूँ, मैं फिर भी आप लोगों की मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, एक न्यू पर्सन है, मैं एक क्लाइंट हूँ और आप मुझे पिच कर रहे हैं और मैं आपके साथ जूम पे मीटिंग कर रहा हूँ पहली दफ़ा, और आपकी प्रोफाइल पे मुझे माइंड मत करना क्योंकि मुझे सामने सामने नज़र ही आ रहा है और आप सबको भी शायद नज़र आ ही रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, किससे बात की जाए, थोड़े आप माइंड कर जाएंगी लड़कियाँ। लेट्स से मैं एक XYZ बंदे से बात कर रहा हूँ जिसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में एक कोई कार्टून बनाया हुआ है। तो मी बीइंग अ क्लाइंट, मुझे क्या लगेगा, मैं कार्टून से बात कर रहा हूँ या इस बंदे की प्रेफरेंस ये कार्टून है। तो अब अगर आपकी इतनी प्रेफरेंस, आपकी इतनी सोच एक कार्टून की हद तक है, तो मैं आपको सीरियस क्यों लूंगा, या मैं अपना सीरियस बिजनेस आपके हैंडओवर क्यों करूंगा जबकि मुझे लगेगा इसका तो अभी तक कार्टून पे इंटरेस्ट। तो यू नीड टू मेक श्योर योर प्रोफाइल शुड बी डिपिक्टिंग, पोर्ट्रेइंग यू और योर वर्क। ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे आप स्टेप्स लेते रहेंगे ना सेल्फ ऑनेस्टी की तरफ, आपकी ऑटोमेटिक चीजें फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। आप अपना फेसबुक का अबाउट अस सेक्शन देखें, अगर आपने एक टाइम पे प्रोफाइल बनाई थी, समझ में आता है 5 साल पहले बनी थी, 10 साल पहले बनी थी जी, और उस टाइम पे जी यंग थे और उस टाइम पे एक चीज रख दी थी, लेट्स से तो अलग अलग टाइप की कमेंट्स होते हैं, बड़े फनी फनी से होते हैं। चलें आप लोग बताएं कौन से कोई आपने फनी अबाउट अस या वो जो वन लाइनर्स होते हैं वो देखे हैं आपने प्रोफाइल्स में। जी बता रहे कोई? जी सर, पापा मैं की बता रही हूँ। प्रिंसेस, मैं हूँ डॉन। मैं हूँ डॉन। ओके। पापा की प्रिंसेस, और Catch me if you can. स्वीट गर्ल। साइलेंट कवर भी होता वो है। हाँ ये वाला मैंने कैसे भी कैच देखा था, करेगा सर? ये बाप के कैश वाला मैंने भी देखा था। सर इंस्टा पे एक आईडी है, सर इंस्टा पे एक आईडी है, उसपे लिखा हुआ है कि आपकी बाजी हूँ। ये भी अच्छा है। ऑन पापा कैश। मासूम लड़की। ऐश ऑन डैडीज कैश। ब्रोकन हार्ट तो कॉमन है सर। कौन सा? ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट, हाँ बेचारे 13 साल की उम्र में इनके दिल नो वन टूट लव मी भी होता है सर सर। 1000 अरे किस्म की एंजल्स। मैंने जब अपनी प्रोफाइल बनाई थी सर तब से ही मैंने रखा हुआ था, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट यू। ये तब से ही रखा हुआ है। नाइस, ये अच्छा है। हम बात कर रहे हैं उनकी जो जो है ना मतलब फनी भी हो और
इस एज में आके आपको उन पे हंसी आ रही होगी, क्या किया था हमने। सर माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। मेरी प्रोफाइल थी पहली, उसका जो मेरी ईमेल आईडी थी उसका नाम था me_coolboy@hotmail.com। तो जब तक कूल थे हम तब तक समझ में आई थी, उसके बाद फिर हमने भी चेंज की, नहीं यार प्रोफेशनलिज्म की तरफ आना है। सर मैंने एक आईडी बनाई थी 2012 की बात है, जब हम लोग वो कर रहे थे, एक ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आईडी बनाई थी अपने नाम से। पता नहीं उस वक्त मेरी क्या सोच थी, शेरजान दिल फॉर यू माई, इस तरह की मैंने आईडी बनाई थी। अब भी हो मेरे सर पास। मेरी पहली आईडी थी cute_s123@yahoo.com। सही सही। और सर ऐसा ऐसा इसलिए भी हो रहा था पहले, क्योंकि जब इंटरनेट न्यू न्यू आया था तो लोग बड़ा डरते थे अपना नाम दिखाते हुए और लोगों को बताते हुए कि ये यहाँ पर है, तो इस वजह से वो। अच्छा सर, एक बात कहनी थी, जैसे आपने अभी हमें समझाया कि जैसे लोग जो हैं वो अपनी पिक्चर्स पे फिल्टर वगैरह लगा लेते हैं या कार्टूनिक बना लेते हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मुझे शौक है ये सब चीजें पढ़ने का। तो वो एक रिपोर्ट थी सॉफ्टवेयर कंपनीज की या मार्केटिंग की, ये बाहर की, तो उसके अंदर बकायदा ये बता रहे थे कि ये एक ह्यूमन साइकी है कि जिसके अंदर इंसान को तमाम लोगों से यूनिक लगना अच्छा लगता है, कि वो हजार में लाखों में एक अलग से पहचाना जाए। हाँ। तो उसका एक मेन फैक्टर उन लोगों ने यही निकाला था कि जैसे ही मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स निकलते हैं, जैसे कार्टूनिक हो गया या वो फेस ऐप वगैरह हो गई, तो लोग बनाकर लगाते हैं, ये इन्होंने उस फैक्टर को पिक कर कर जब अपनी तमाम प्रोडक्ट्स निकालते हैं जितनी भी। मसला यही तो है ना, देखो ये चीज जो आपने बात की ना, ये होती है, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट जो लो इंटेलेक्ट लेवल होता है ना, उनकी अप्रोच होती है। मैं सलमान खान का ब्रेसलेट पहन लूं, मैं सलमान खान बन जाऊंगा, नहीं बनोगे यार, कभी भी नहीं बनोगे। मैं एक पर्टिकुलर जो है ना, अब रॉक जो है वो ये वाली शर्ट पहनता है, मैं भी पहन लूं तो भाई मैं भी, मेरी क्या बात हो जाएगी, नहीं होती। बचपन से सर भी कुछ लोग इसलिए भी अपनी पिक्चर्स वगैरह हाइड रखते हैं, उनको थोड़ा सा सोशल एंजाइटी होती है और इस तरह से कि मुझे लोग जज करेंगे, मैं कैसा होऊंगा, मुझे लोग कमेंट्स कैसे करेंगे, उनको इस बात का ये बहुत फोबिया होता है, सोशल फोबिया उनके अंदर बहुत होता है। बेशक बेशक ये चीजें भी हैं, इनका अभी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया, भाई बड़े होके क्या बनोगे, कौन सा हीरो पसंद है, किस हीरो जैसा बनना चाहते हो। मैंने कहा कोई भी नहीं। क्यों कोई भी हीरो नहीं पसंद? नहीं नहीं पसंद। अच्छा क्या बनोगे बड़े होके? हसान बनूंगा, मैं अपना खुद का जो है ना हीरो बनूंगा, मतलब जो भी बनना है मुझे बनना है। किसी को फॉलो करना, इंस्पिरेशन लेना और उसके फुटस्टेप्स पे चलना। सलमान खान ने जी बॉडी बनाई है, मैं भी जिम जाके बॉडी बनाऊंगा, अच्छी अप्रोच है। पर्टिकुलर आपने एक इसको फॉलो किया किसी और, लेट से इलॉन मस्क, यार इलॉन मस्क ने अपना जो है ना, जब उसको उसने अपना पेपॉल जब सेल किया, तो उसके पैसे उसने 3 नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके उस रात वो उधार पे सोया एक घर में। आप अगर ये चीज सोचते हैं कि हाँ यार इससे मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की वर्थ समझ में आती है कि बेशक खुद उधार पे रहना पड़े, अपने कारोबार पे इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी है, अच्छी अप्रोच है, इसको जिंदगी में लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। और एक टाइम पे जब आप खुद की पर्सनैलिटी बना लेंगे ना, असल काम तो अपनी प्रोफाइल से ज्यादा अपनी अपनी इस प्रोफाइल पे वर्क करें ना, जो आपकी एक्चुअल जिंदगी की प्रोफाइल है। आप उस पर वर्क करके एक सर्टन लेवल तक उसी वक्त पहुंचेंगे जब आप इन चीजों से थोड़ा इनको सेकेंडरी करेंगे, और प्राइमरी आप फोकस क्या रखेंगे जी, आई मी एंड माई सेल्फ में मुझे वर्क करना है। आप कल को एक सर्टन अप्रोच ले लें, कुछ नहीं बड़ी छोटी सी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप जी $1000 मंथली कमाना शुरू हो गए, ठीक है, आपने पिक्चर देखी होंगी एनएफटीपी के पेज पे, जो लड़के लड़कियां कमा रहे हैं 200 500 डॉलर भी अगर कमा रहे हैं, तो उनकी प्रोफाइल लग रही है पेज के ऊपर, बाकायदा उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि दीज आर द हीरोज। एक मिनट दीजिएगा। जी आवाज आ रही है? जी सर। ओके। यस सर। जी सर। ओके जी जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आपकी प्रोफाइल क्रिएशन की। अच्छा, वो जो बच्चे हैं उनकी प्रोफाइल वहाँ पे पब्लिश भी हुई है, कोई फिल्टर नहीं है उनकी तस्वीरों के ऊपर, कोई उनके जो है ना, हमने डिफरेंट तरह की उनकी जो
फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर प्रोबेबली कुछ भी होगी, वो तो हमने यूज नहीं की, उनकी एक्चुअल पिक्चर यूज हुई, उनका एक्चुअल नाम यूज हुआ, इनोसेंट और प्रिंसेस और जो इस तरह के नाम है वो तो नहीं यूज हुए। तो सिमिलरली व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल के साथ, उस पर तो हम वर्किंग कराएंगे आपको, आप अपनी सेल्फ प्रोफाइल पे भी वर्किंग करें। अगर आपको लगता है कि जी आप जज किए जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं, मतलब मेरे साथ ऐसा सिनेरियो था या अभी भी है पता नहीं, लेकिन मैं अपने अपार्टमेंट्स के जो नीचे एक वो जो पाथवे होता है लेट्स से, अगर मैं उस पर चलते हुए जा रहा होता था ना, मुझे लगता था कि यार ऊपर से कोई मुझे देख रहा है, मुझसे सीधा चला नहीं जाता था, मेरी चाल फनी हो जाती थी, मैं ना मतलब लिटरली मैं मेरी टांगे कांपना शुरू हो जाती कि वाई इज समबडी वाचिंग मी, इतनी एंजाइटी भरी हुई थी। लेकिन अब पता नहीं, अब आई डोंट इवन केयर कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या सिनेरियो है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग अच्छा पहले भी बुरी नहीं थी, पब्लिक स्पीकिंग में पब्लिक के सामने पहले भी जाके परफॉर्म कर लेता था बचपन में, गाने गा लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। लेकिन ये वाला जो सिनेरियो था ना कि इफ समबडी इज वाचिंग मी व्हाइल आई एम वॉकिंग, तो पता नहीं क्यों चला नहीं जाता था। और ये सारी चीजें बहुत हद तक एंजाइटीज इश्यूज, आपके डिप्रेशन इश्यूज, आपके मल्टीपल आपके जितने भी मेंटल इश्यूज हैं या हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो बहुत सीरियस है और बहुत जेन्युइन है। तो उन पे देखें वर्क करना क्या जरूर, किस तरह से आप बेहतर उस पर वर्क कर सकते हैं कि जहां आपको लग रहा है कि आप वीक हैं उस पर और ज्यादा मेहनत शुरू कर दें। किसको पता था कि यार एक फ्लैट फुटेड बच्चा पाकिस्तान का तेज तरीन बॉलर बन जाएगा, मतलब वो अगर वहीं बैठ जाता है, यार मेरे पाँव तो सीधे हैं, मेरे पाँव तो जमीन पे ग्रिप भी नहीं बनाते, तो मैं कैसे भागूं और कैसे चलूं, मैं तो जी डिसेबल हूँ। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने पहाड़ों पे भागना शुरू कर दिया। उसने वो उस वक्त तक भागता रहा, उस वक्त तक भागता रहा जब तक उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत नहीं बन गई। सेम चीज, जरूरी नहीं है कि फिजिकल डिसेबिलिटी ही हो तो आपने रुकना है या आपको परेशान करती है, मेंटल डिसेबिलिटीज भी आपको रोकती है, लेकिन आपने उसके उल्टा करना है, आपने उस पर और मेहनत करनी है। अच्छा ये चीज मसला है, मैं तो इसी पे काम करूंगी और मैं इसी पे वर्किंग करूंगी। उसके लिए चाहे आपको किसी सीनियर से, किसी इवन स्पेशलिस्ट से हेल्प भी लेनी हो आप लें, क्योंकि ये इश्यूज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी और आपके पूरे फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं। आज के टाइम में अगर आप लोग घबरा रहे हैं बात करने से, एक जूम सेशन में पार्टिसिपेट करने से जहां हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए, कोई किसी को जज भी नहीं कर रहा, अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो सिर्फ मेरा माइक ऑन है ना, सॉरी मेरा कैमरा ऑन है, तो प्रोबेबली सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो अगर ऐसे में आप कुछ बोल देते हैं, कोई बात कर लेते हैं, तो कोई आपको नहीं जज करेगा और कोई कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा मजे की बात ये कि हाँ कुछ होते हैं लोग जो करते भी हैं जज, वो बोलते भी हैं। मैंने फेसबुक पे कमेंट्स भी पढ़े हैं, मैंने यहाँ चैट्स की भी आप लोगों की बातें सुनी है कि कुछ लोग हैं जो ट्रोलिंग की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं लेग पुलिंग की तरफ जा रहे होते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि यार ये चीज़ें ना करें। आपको नहीं पता होता, आप सिर्फ कुछ मिनट के ह्यूमर के लिए या कुछ देर की जो है ना आप अपनी एक शो के लिए आप किसी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और इसका भी हिसाब देना है। मतलब ये चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको लगता है हंसी मजाक में टाल दी जाएगी, इस चीज़ का भी हिसाब होगा कि आपने किसी को अपने अल्फाजों से कैसा फील करवाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिन पे आप वर्क करें। अच्छा अबाउट सेक्शन की हमने बात कर रहे थे, बड़े फनी फनी इस तरह के अबाउट होते हैं, आपने उसको फिक्स करना है अगर आपका कुछ इस तरह का फनी अबाउट सेक्शन है तो। देन आप जाते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स की तरफ या अपनी तस्वीरों की तरफ। बहुत बहुत जो है ना आप तस्वीरों की अगर बात करें तो हाँ जी, यंग एज पे टीनेज में हमने भी बहुत फनी फनी पिक्चर्स लगाई। लेकिन जब पता चल गया कि अब मैं अपनी प्रोफाइल को एज अ बिजनेस टूल यूज करने वाला हूं, तो मैंने कोशिश की कि या तो उन सारी पिक्चर्स को हाइड कर दूं या डिलीट ही कर दूं कि जी आई डोंट वांट टू बी रिकग्नाइज्ड और नोन बाय दोज पिक्चर्स। मैं अक्सर अपने दोस्तों से मजाक मजाक में कहता भी हूँ कि वो कहते हैं यार ये क्यों नहीं किया और यहाँ ये क्यों नहीं किया, उस तरह की चीज़ें। तो मैं कहता हूँ कि यार कल को ये वीडियो बन रही है, कल को मैं कुछ बन गया बड़ा आदमी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह कुछ बन गया, तो तुम ही लोग जो ये वीडियोस निकालोगे, लीक करोगे मेरी, और मेरी जो है ना बेइज्जती करवाओगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो बात एक मजाक की हद तक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यार कि इफ नॉट प्राइम मिनिस्टर, कहीं ना कहीं किसी छोटी मोटी कंपनी का डायरेक्टर, किसी छोटी कंपनी का सीईओ, किसी छोटी कंपनी की एक बड़ी पोजीशन पे अगर मैं पहुंचता भी हूँ,
तो भी तो ये चीज़ मेरे लिए बुरी है ना। अब आप मतलब आपने खुद कितने देखे हैं स्कैंडल वगैरह, ठीक है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मेरे लिए आगे चल के कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाए, मैं करता ही नहीं हूँ वो चीज़। अच्छा, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। डू नॉट सेलिब्रेट until you have achieved something in your life. बहुत दफ़ा ऐसे टाइम्स आए कि जब दोस्तों के साथ पार्टी का सीन था, बहुत दफ़ा ऐसा टाइम आया है जी पिकनिक्स पे जाना है, बहुत दफ़ा ऐसा सीन हुआ कि लेम इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं और म्यूजिक शोज में जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी तरफ से कोशिश यही होती थी हमेशा कि एक दफ़ा जाऊं फॉर द एक्सपीरियंस, कि देखूं कि होता क्या। लेकिन उसके बाद से फिर मैं कभी नहीं जाता था, क्योंकि एक तो मैं देखकर आ चुका था कि अच्छा क्या सिनेरियो है, किस तरह से मेरी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वर्थ है, और मैं इधर कैसा फील कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या इनपुट दे सकता हूँ। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मैंने वो टाइम जो कि बाकी लोग एंटरटेनमेंट में लगा रहे थे, जो भी हमने बात की यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, फ्री टाइम में आप एंटरटेन हो रहे ना, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस एंटरटेनमेंट वाले टाइम को थोड़ा मतलब हाफ हाफ शिफ्ट कर दिया, हाफ एंटरटेनमेंट हाफ लर्निंग। या मैंने कोशिश की कि चीज़ें ही अपनी जो है ना अप्रोच उस तरह से रखूं कि देखूं ही वो जो मुझे थोड़ा सा जो है ना कुछ सिखा के जाए। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, मतलब एक एज में जब सारे दोस्त वगैरह लेट से एक रातों को फोन पे बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, या यू नो गर्ल टू बॉय कॉल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। मैं उस टाइम बैठ के जिनों और भूतों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता था कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हाउ डू दे ट्रैवल एंड ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। तो उससे क्या हुआ टेक्निकली, एक तो मैं एक एंड पे एक पॉसिबल गुनाह से बच गया, दूसरे एंड पे मैंने एक नई चीज़ सीख ली, और उसकी बेस पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मैं सीख गया कि हाउ व्हाट दीज स्पीशीज आर, ये कितने सच हैं, कितनी इनकी पावर है, कितना ये जो है ना ह्यूमंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कितना ये हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। फिर विद टाइम लाइफ के साथ साथ और बहुत से ऐसे मौके हैं कि जी यहाँ जा रहे हैं, रात को ये करने जा रहे हैं, कवाली नाइट है, दिस नाइट है, दैट नाइट है। मैंने कहा नहीं, आप लोग जाओ, आई विल डू समथिंग। अब चाहे वो रात को जा रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे के इवेंट, और मैं घर पे बैठ के उसी 4 घंटे में से 3 घंटे वेस्ट कर दूं, कोई मूवी देख लूं घर पे बैठ के, लेकिन मैं कम से कम वो 1 घंटा जो यूज कर रहा हूँ ना अपनी बेटरमेंट के लिए, वही 1 घंटे का डिफरेंस है मुझ में और आई वुड रेदर से उन लोगों में जो मेरे साथ स्टार्ट हुए थे एक करियर चॉइस। और उसी 1 घंटे ने दिन के एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया मेरी नज़र में, जहाँ वो लोग अभी भी एक अलग फेज में हैं। मैं नहीं कहूँगा, किसी को जज नहीं करना चाहता मैं, लेकिन आई कैन से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ बेटर पोजीशन। कोई उससे ना मेरी उनसे दोस्ती में फ़र्क पड़ा, ना मेरी उनसे सलाम दुआ में फ़र्क पड़ा, ना कोई मुझ में एटीट्यूड आया, ना उनमें जेलसी आई। वो सब अभी भी वैसे मतलब दोस्त यार सब कुछ है। बट एक चीज़ विजिबल आपको समझ में आती है, नज़र आती है कि अच्छा ये चीज़ जो है ना, सिर्फ यही तो डिफरेंस था, वरना हम तो साथ उठते बैठते थे बचपन। हम लोग अपनी दिन के मोस्टली आवर्स एक साथ हम लोग स्पेंड करते थे। तो इनमें और मुझ में क्या डिफरेंस था कि सिर्फ मैंने उस वक्त तक सेलिब्रेट नहीं किया जब तक मैंने कोई चीज़ अचीव नहीं कर ली, एंड ऑनेस्टली मैं अभी भी नहीं करता, क्योंकि मेरी नज़र में मैंने अभी भी कुछ अचीव नहीं किया। तो मैं एक ही दफ़ा सेलिब्रेट करूंगा, और तब करूंगा कि हाँ, जब मैं बोलूंगा कि शायद मैंने कुछ अचीव कर लिया। एंड आई एम होपिंग कि मुझे ना करना पड़े, मैं कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड ना हो जाऊं, मैं कभी भी अपनी लाइफ में कंटेंट ना हो जाऊं। कंटेंट मार्केटिंग वाला नहीं, ये कंटेंट है कि जी मैं अपनी लाइफ में खुश हो जाऊं, सब्र कर लूं कि बस हाँ दिस इज व्हाट आई वांटेड। क्योंकि जितना आप ईगर रहते हैं, जितना आप सीखना चाहते हैं, जितना आप नई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उतना ही आप जो है ना मोटिवेटेड रहते हैं, और उतना ही चीज़ें आपको फिर मिलना शुरू हो जाती हैं। एक टाइम पे शायद एक अपना कंप्यूटर भी मेरे लिए बड़ा कोई ख्वाब होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 कंप्यूटर लेके बैठा हूँ, लेकिन स्टिल आई एम लाइक नहीं, अब तो और अच्छा चाहिए, अब तो गेमिंग कंप्यूटर बनाना है अपना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप अपनी वो जो एनर्जी जो आप उन चीज़ों पे लगा रहे हैं, कोशिश करें कि आप ये इन चीज़ों पे लगाएं जो आपको लेटर इन लाइफ
इफ नॉट सूनर फायदा दें। तो प्रोफाइल क्रिएशन की हम लोग इसी तरफ से बात कर रहे थे कि आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को जो है ना बड़ा एक प्रॉपर वे में एस्टेब्लिश करना है डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। चलें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अपवर्क प्रोफाइल क्रिएशन। तो आप सब अपने लैपटॉप्स मोबाइल फोन्स में अगर डाउनलोड कर ली अपवर्क की प्रोफाइल तो आप लोग उसको ओपन कर लें। सर मेन पेज खोल लिया है। Sir, जी sir, should we prefer Upwork over Fiverr and why? बताता हूँ, उसकी भी वजह बताता हूँ। द रीजन अपवर्क से स्टार्ट करने का ये है कि फर्स्टली फाइवर इज अ वेरी 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 सैचुरेटेड मार्केट। ठीक है, वहाँ पे काम $5 में भी हो रहा है। एक्चुअली वो स्टार्ट ही $5 से हुआ था। फाइवर तो उसका नाम रखा गया, वो इसी बेस पे रखा गया था कि $5 में आपका काम जो भी है वो हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो है ना जो मेच्योर ऑडियंस है या जिसको आप कह लें कि जितना ज़्यादा क्लटर है वहाँ पे बायर और सेलर का, तो उसमें से आप खुद सोचें ना कि आप एक बहुत बड़ी मार्केट में चले गए, वहाँ पे हर शख्स एक ही चीज़ बेच रहा है और आपको भी वही चीज़ सेल करनी है, लेकिन कस्टमर्स या क्लाइंट्स जो हैं उनका नंबर एक ही लिमिटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल एक मार्केट में, संडे मार्केट में आपने जी टमाटर का ठेला लगाया हुआ है, सबने 1000 ठेले लगे हुए हैं और उस दिन आते ही लोग 10,000 हैं संडे को। तो एवरेज आउट अगर हम देखें तो क्या है जी, हर बंदे से 10 लोग परचेज करेंगे हर स्टॉल से। और अगर चले हम प्रॉफिट शेयरिंग या मार्केट शेयर की बात करें तो जी जिसने बड़ा स्टॉल लगाया था, जिसने बड़ा जो है ना खर्चा किया हुआ अपने स्टॉल की डेकोरेशन वगैरह के ऊपर, उसको शायद 100 लोग चले जाएंगे उसकी कार्ट के ऊपर। किसी को 5 मिलेंगे, किसी को 10 मिल जाएंगे, किसी को 15-20। एवरेज आउट तो यही निकलेगा। ठीक है तो सेम चीज फाइवर पे क्या इशू है कि बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ही बड़ा सेलर का जो है ना वो मार्केट भी है, मतलब सेलर मार्केट भी है। अपवर्क पे क्या फायदा है आपका कि अपवर्क रिलेटिवली यहाँ पे आपको उससे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा। फाइवर इनिशियल बजट्स आपको उससे ज्यादा नजर आएंगे और आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे यहाँ से। मतलब इफ अपवर्क पे आपने किसी भी क्लाइंट को ग्रैब कर लिया तो चांसेस ये हैं कि वो आपसे फिर लॉन्ग टर्म में काम करवाएगा। इवन बड़ी बड़ी जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आर लुकिंग फॉर अ रिमोट रिसोर्स, वो आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स टू आउटसोर्स देयर वर्क। वो कोशिश करते हैं कि फाइवर पे अगर वो जाएंगे तो वो जस्ट टॉप्स पे जाएंगे, बॉटम वाले जो ग्रुप है ना उस पे वो अप्रोच नहीं करेंगे उसको। लेकिन अपवर्क पे क्या करेंगे, अपवर्क पे चांसेस आपके बेहतर हैं क्योंकि वो अपवर्क पे अपना ज़्यादा फोकस भी रखते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि क्योंकि एक शख्स जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, जो काम अच्छा डिलीवर कर रहा है, वो एक दो दफ़ा के काम के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में उसको हायर करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि यार वो बाकियों से टाइम थोड़ा कम दे और मेरे बिजनेस को टाइम थोड़ा ज़्यादा दे। तो उसके लिए आपकी कोशिश ये होती है कि मुझे स्किल्स मिले प्रोफेशनल वाली, लेकिन मुझे जो उसकी एज और जो उसकी एक अवेलेबिलिटी मिले ना, वो मुझे एक बिल्कुल फ्रेशर वाली मिले कि उसमें मोटिवेशन भी है, उसके पास टाइम भी है और उसमें उसके पास लर्निंग एबिलिटी भी है और उसके पास वो स्किल्स भी हैं जो मुझे चाहिए। तो ये डिफरेंस है वैसे तो दोनों में। बाकी है कि अभी फाइवर पे भी हम जाएंगे, लेकिन मैं स्टार्ट अपवर्क से इसलिए कराना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा आई वुड रेदर से कि आई वुड वांट कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें, या मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना अपनी अपवर्क पे स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर बनाएं एज कम्पेयर टू फाइवर। सर अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करना है ना? जी थैंक यू सर मैंने एक जगह सुना कि फाइवर पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आप काफी उसको यूज ना करें तो आपकी रेटिंग जो है वो कम हो जाती है, ऐसा होता है क्या? उस पे क्या करें? अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है और काफी टाइम से आपने जो है उस पर कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो फिर उसके रेटिंग आपकी जो है वो फाइवर ऑटोमेटिकली कम कर देता है, ऐसा है क्या? ऐसा है। तो ये सर चीजें जिन्होंने अभी पहले आगे की से बातें, बनाए हुए हैं वो मेहनत करके दोबारा आ सकते हैं,
लेकिन वही बात है कि उनको फिर उस तरह से ही मेहनत करनी है जिस तरह से एक न्यू अकाउंट या न्यू पर्सन जो है ना वो मेहनत करते हैं। फायदा सिर्फ ये होगा कि उनकी प्रोफाइल बनी हुई है, एस्टेब्लिश्ड है, और उनके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखाने के लिए होंगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग की अगर हम बात करें। सर जैसे मेरा अकाउंट ना 1.5 मंथ हो गए बना हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी उस पे वहाँ सर्विस प्रोवाइड नहीं की लोगों को, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि क्या अगर मतलब कभी मेरा भी नहीं किया अकाउंट तो इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यू अकाउंट, अगर कभी भी आपने कोई काम किया ही नहीं है अभी तक। ओके, मतलब रेटिंग का इशू नहीं होगा ना? नहीं, ऐसे इश्यूज नहीं होते। अच्छा, ये अपवर्क का आप फर्स्ट पेज देख रहे हैं, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले आपको क्या चीज नजर आ रही है यहाँ पे? पिक्चर, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। ये बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं आपको। क्या हेडिंग है? Join the world's work marketplace. फाइंड टैलेंट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। Sir, find great talent, build your business, take your career to the next level. यानी 3 जुमलों में ही उन्होंने सारी चीजें बता दी हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप यहाँ से भी दुनिया का जो है ना मार्केट प्लेस पे आप काम कर सकते हैं दुनिया में, तो आप बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन से तो पहले बाहर आ रहे हैं। दूसरा, इसने यहाँ पे 2 लोगों से बात की है। एक है क्लाइंट कि आप यहाँ पे फाइंड ग्रेट टैलेंट, आप अपने काम के लिए टैलेंट ढूंढ सकते हैं। बिल्ड योर बिजनेस, आप उनकी बेस पे अपना बिजनेस बना सकते हैं। और उन्होंने एक बात कर दी, टेक योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल। ये फ्रीलांसर्स के लिए भी है और ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए भी, कि आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं अपवर्क की वजह से। यही हेडिंग्स की हम बात करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में भी यही उसकी एक्सप्लेनर्स की बात करते हैं कि वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको पढ़ते ही समझ आ जाए कि आप कहाँ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। अच्छा, 2 चीजें मैंने पूछी जी, फाइंड टैलेंट, फाइंड वर्क। जो है ये पूरी चीज डिफाइन कर रहा है भारत जी से। कौन सा लोगो? ये वाला सर जी, ये जो पिक्चर दीजिए, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करे, ग्लोबल चेन दिखाई है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जी, फाइंड टैलेंट या फाइंड वर्क। फाइंड टैलेंट का मतलब ये है कि इफ यू आर अ क्लाइंट और आप कोई काम ढूंढ रहे हैं, काम करने वाले ढूंढ रहे हैं। फाइंड वर्क मीन्स कि आप फ्रीलांसर हैं और आपको काम ढूंढना है। आप फाइंड वर्क पे चले गए। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपसे एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अच्छा, मसला ये है कि मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन चले हम लोग कोशिश करते हैं कोई एक डमी अकाउंट क्रिएट करते हैं। सर ये फाइंड वर्क पे जाके क्लिक करना है? जी ओके। सर सर हमें ये साथ साथ आपके बनाना है या अभी जस्ट वी हैव टू वॉच इट? बनाना है साथ साथ मेरे? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों खुलवाया मैंने इसे? सर मेरी शुरू करें जल्दी। सर हम बना रहे हैं, देख रहे हैं आपका ना कैसे बनाएंगे? देख कर बना रहे हैं जी। सर मेरी बनानी है इसको। क्या करना है? सर मेरी ऑलरेडी बनी हुई है पर प्रोफाइल, तो उसको दोबारा बनानी है क्या? नहीं, जिसकी बनी हुई है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जी हाँ यस सर, मेरी भी बनी हुई है। अच्छी बात है, जिनकी बनी हुई है वो बस मैंने बैठ कल के ही देख बनाई लें। है अपवर्क पे। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। जी जी बोले। प्ले स्टोर पे तो अपवर्क की हाँ गाइड सर, आ रहा इसमें है जो लिखा। ईमेल यूज होती है ना उससे बनाई है सर। जी सर ईमेल जो यूज करते हैं ना, इसमें अपना ईमेल एड्रेस उससे बनाइए हमने। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है जी, मैंने यहाँ से एक्नॉलेज कर दिया। अगर आपको इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस यस सर, पढ़नी यहाँ पे है आप अंडरस्टैंड इसको कर खोल दें, के देख सकते टिक हैं। कर दें। ठीक है, आप लोग चाहें तो खोल के देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो मेरा जो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जी, आपका अगर फोन सर- एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से कर लें, पर एप्पल है सर तो ये आईओएस। अपवर्क गाइड आ रहा है। आपका क्या आ रहा है? गाइड। आपने यहाँ अपवर्क लिखा? जी जी सर लिखा ये है। रहा अपवर्क फॉर फ्रीलांसर, अपवर्क फॉर क्लाइंट्स। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ये वाली डाउनलोड करेंगे, अगर आप क्लाइंट है तो ये वाली। तो सर अपवर्क फ्रीलांसर वाली करनी है। जी ओके सर, थैंक यू। सर टाइटल क्या रखना है? पहले हमने जो क्रिएट करना है टाइटल आया है।
हाँ अभी आप आगे भाग रहे हैं, रुके। अच्छा जी, मैंने यहाँ से इसको बोला कि जी क्रिएट, अच्छा ये क्रिएट अकाउंट के फॉर्म भर दिया सबने? मोबाइल नीचे जाके देख लो ताकि रोशनी तो हो जाए नीचे। नीचे जाके नहीं कर लो। चल नहीं चल रहा। यस सर, क्रिएट माय अकाउंट हो गया। वो रोशनी नहीं है। ठीक है जी, क्रिएट माय अकाउंट पे हम चले गए। यार माइक बंद करके लड़ लो, क्या हो गया? अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है कि ईमेल वेरीफाई कर लें। ये क्या करें? सर ये प्लीज इनसे गाइड करवाएं कि आवाज जो आती है ना इनके बैकग्राउंड में ये ना आए, प्रोफेशनल। यही तो सिखा रहा हूँ आज मैं बैठ के, और कर क्या रहा हूँ। सर अगर जिस ईमेल से बना रहा है वो भी काफी प्रोफेशनल होनी चाहिए क्या? मतलब ईमेल आपके पास एक होनी चाहिए प्रोफेशनल ईमेल। अच्छा जी, सर तो अगर हम बाद में ईमेल बना के दूसरी हो तब बनाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब अभी साथ साथ ना बनाए? हाँ नहीं कोई मसला नहीं। ठीक है। सर मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है, मैंने सारी फॉर्म चीजें डिटेल भर दी हैं। क्या आ रहा है? मैं जैसे आगे ही प्रोसीड कर रहा हूँ क्रिएट माय अकाउंट, तो वो आगे मतलब ब्राउजर नेक्स्ट पेज पे ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा मैंने रहा? मेरे पास पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं कर रहा। सर आप पहले बना ले, फिर मैं बना लूंगी उसको देख के। अच्छा सर मैंने नाम और सब कुछ फिलअप कर दिए, पासवर्ड भी डाल दिया है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है, यूजर नेम भी मैंने लिख दिया अपना, और आपने यस आई अंडरस्टैंड पे टिक मार्क करके क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं मैं। ठीक है, शेयर करें अपनी स्क्रीन जी, अपनी स्क्रीन शेयर करें। सर कैसे शेयर होती है स्क्रीन? एक मिनट दीजिएगा। तो तलहा नाम से सर मेरी। जी, अब आप देखें आपको नीचे ग्रीन बटन नजर आ रहा होगा स्क्रीन शेयर का। ये जूम के अंदर ही बात करें जी। एक मिनट सर। जी शेयर स्क्रीन। हाँ जी करें। इसमें क्या मैं अपना ये गूगल क्रोम को सिलेक्ट करूं? जी ठीक है सर, मैंने शेयर कर दिया। आप अच्छा जी, आपका नीचे है, नेक्स्ट करें, क्या हो रहा है? स्क्रॉल डाउन, क्रिएट माय अकाउंट। ये सर देखें आगे क्या है। कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा अब आप एक काम करें, इसको बंद करें क्रोम को, और क्रोम को बंद कर दूं? कोई और ब्राउजर खोलें। अच्छा ठीक है सर। जी सना बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे साथ तो ये हो रहा है कि जब मैं अपवर्क के लिए वो कर रही हूँ फ्रीलांसर वाली, वो तो खुल ही नहीं रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है मुझे, गाइड ही आ रहा है बार बार। गाइड आ रहा है? जी गाइड क्या होता है? पता नहीं, अपवर्क गाइड आ रहा है, बाकी तो वो जब खोली तो वो भी नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ यार? अच्छा इस तरह से जो ना बड़ा लेट हो जाएगा। चले मैं काम करता हूँ, मैं आप सबको ना सर मेरा तो अकाउंट क्रिएट हो गया है। सर मेरा भी अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट हो गया है। कितना लिंक शेयर कर देते हैं चैट के अंदर। सर जिसको इशू आ रहा है ना, जिसको इशू आ रहा है, हाँ जिसको इशू आ रहा है, सबसे पहले तो एक लिंक मैंने भेजा, वो खोलने, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी हुई कि आपने क्या करना है। अगर किसी को इस तरह का इशू आ रहा है ना, कि जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, किसका इशू आया था अभी किसने स्क्रीन शेयर मेरा आया किया? था हाँ सर, मेरा तलहा का इशू आया था ना। तो जिस तरह के तलहा के इश्यूज है ना, ये बड़े वन ऑफ इश्यूज आते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी कैशे जो है ना वो फुल हुआ हुआ होता है, या वो जो है ना पीछे आपकी फाइल्स वगैरह का इशू आ रहा होता है, जो आपकी टेम्पररी फाइल्स हो, तो उसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। सर मैं वो कैशर लिंक क्लियर कर लेता हूँ, और मैं वरना एक व्हाट्सएप पे में भाई से बोले कि वो ब्राउजर चेंज कर लें शायद। हाँ मैंने उनको बोला है ब्राउजर चेंज करने का। अच्छा मैं चले ग्रुप पे, मैं फेसबुक ग्रुप पे लिंक शेयर कर रहा हूँ ये वाला। सर जी सर जब ये ऑप्शन आ रहा है कि बिल्ड अ प्रोफाइल टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना हमने? ये मैंने देखा नहीं कि क्या आया था उस वक्त लिखा हुआ। हाँ बिल्ड अ प्रोफाइल, हाँ ये जो आ रहा है ना, बिल्ड अ प्रोफाइल टू शो द वर्ल्ड जी व्हाट यू कैन डू। अब जी ठीक है सर। इसके आगे नीचे क्रिएट योर प्रोफाइल का बटन है, जी ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है।
ओके सर। ठीक है जी, तो अब हम आ गए यहाँ पे इस पेज के ऊपर। जब मैंने ईमेल अपना वेरीफाई कर लिया यहाँ से, सर ये क्रिएट तो प्रोफाइल के बाद इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन आ रहा है, अपलोड रिज्यूमे आ रहा है। सबर आगे मत भागो यार, ये रहा मैं भी क्रिएट योर प्रोफाइल पे। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ओनली टेक्स 5 to 10 minutes एंड यू कैन एडिट इट लेटर। तो आप ये बाद में भी एडिट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, मैं चला गया क्रिएट योर प्रोफाइल पे। रेज्यूमे अच्छा, अभी रेज्यूमे हमसे पूछ बनानी रहे पड़ेगी, हैं तो वो तो जी आगे मत बढ़े, मेरे साथ चलते हैं। अच्छा, अब इन्होंने सर कहा आप कि ना जी अभी पहले आप, सिखाएं। हाँ अभी मैं आप वही कर रहा हूँ ये सिखा दें कि प्रोफाइल कैसे करें, और हाँ चले साथ में ये सब काम बनाएंगे करते ना हैं। सर, फिर इसी तरह के सवालात आते रहेंगे सर। सर प्लीज आप सबको म्यूट कर दें। कर दिया। चलें जी, सबकी आवाज़ बंद करने के बाद दोबारा से आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों के पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है और आपने लिंक्डइन पे अपनी कंप्लीट एक सीवी कह लें या अपनी कंप्लीट उस प्रोफाइल को किया हुआ है, तो आप यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं जी अपलोड योर रेज्यूमे, अगर आपकी सीवी बनी हुई है और बहुत अच्छी तरह से उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है, तो आप वो यहाँ अपलोड करेंगे और अपर का जो आप कह लें कि एल्गोरिथम है बैकएंड पे जो वर्क कर रहा है, वो आपकी सीवी में से ही कैच फ्रेजेस उठाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस के नीचे का डेटा वो अपने एक्सपीरियंस में डाल देगा, अबाउट मी का सेक्शन वो आपके अबाउट मी में डाल देगा, वो खुद ब खुद आपके लिए भरेगा। लेकिन बेहतर ये है कि इफ़ यू फिल इट आउट मैन्युअली, क्योंकि जितनी भी अच्छी सीवी बनी हुई है और जितनी भी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल आप इनपुट करें, इवेंचुअली आपने उसमें एडिटिंग तो करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप बेसिक्स सीख लें, ताकि एडवांस जब काम आए तो वो आपको एडिट करना आ जाए। सबसे पहले उन्होंने कहा जी फर्स्ट ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू। ये आपका साथ साथ में असाइनमेंट भी है, मतलब आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सब चीज़ें आप अपने बारे में लिखेंगे। एक वर्ड प्रोफाइल प्रिपेयर करें और उसमें अपने बारे में ये चीज़ें सारी मेंशन करना शुरू करें। एंटर योर टाइटल, आप अपनी ज़िंदगी के सुपर हीरो हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मकाम पे हैं, यहाँ तक पहुँचे, सर्वाइव किया आपने बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स को, सो यू हैव ऑलरेडी सक्सीड इन लाइफ। तो डोंट अंडरमाइन योरसेल्फ, डोंट अंडरसेल योरसेल्फ। यहाँ पे यू नीड टू टेल द वर्ल्ड हु यू आर। आपको यहाँ रेफरेंस दिए हुए जी कि आप फुल स्टैक वेब डेवलपर अपने आप को कह सकते हैं, पाइथन एसईओ एक्सपर्ट, आप अपने आप को वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, रियल एस्टेट ई कॉम वर्चुअल असिस्टेंट कह सकते हैं आप अपने आप को। आप एक्सपीरियंस 3D गेम आर्टिस्ट हो सकते हैं, वट आपने यहाँ पे लिखा जी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग, तो यहाँ पे आपने अपने लिए एक स्पेशल टाइटल चूज करना है जो आपकी पहचान बने। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक अभी एक डमी सर लिख रहा हूँ, क्रिएटिव कंटेंट राइटर, ठीक है जी, और आपने साथ में लिख दिया एक्सपीरियंस VA। ये बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने लिखी है। मैं चाहूँगा आप गूगल पे सर्च करें, आप लिखें बेस्ट कंटेंट राइटर, इसका नाम क्या है जी, इंट्रोडक्शन। तो ये सैंपल आपके पास ऑटोमेटिकली इन सब पे आ जाएंगे। मैं शॉर्टकट में जाके थोड़ा यहाँ से देख रहा हूँ कि जी इसने क्या क्या लिखा हुआ है। अब इन सब ने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप यहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन लें, थोड़ा पिक एंड चूज करके अपने लिए एक कोई ऐसा टाइटल बना लें। ठीक है, अगेन लिंक्डइन प्रोफाइल जब खुद खोल के देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये आपने कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट आपने किया जी, नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस। अच्छा जी, अब ये कह रहा है इफ यू हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एड इट हियर। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है कि जी मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। नहीं है एक्सपीरियंस, खुद से कोई कहानी लिखें, कोई नॉवेल लिखें, कुछ भी आर्टिकल लिखें और उसको यहाँ पे पब्लिश करें। आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अच्छा वो यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी बना सकते हैं। लेट्स से फ्रीलांस कंटेंट राइटर, कहाँ पे कि कौन सी कंपनी में आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं आप। ठीक है जी, लोकेशन कहाँ की है, आप कराची से काम कर रहे हैं। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन दिस रोल। आपने अपनी डेट सेट कर दीजिए, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नवंबर कहाँ गया, अच्छा नवंबर आ नहीं रहा, ऐसा कैसे, 2021 अब आ गया नवंबर।
से मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो जो चीज़ मैं यहाँ दिखा रहा था अभी आपको कि उन्होंने पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखे हैं अबाउट देमसेल्व्स, आर्टिकल, ब्लॉग राइटर एंड एडिटर, ये इस तरह के आप कुछ रेफरेंसेस निकालेंगे और अपने लिए एक पैराग्राफ तो ऐसे नहीं है, जितना ज़्यादा बेहतर वे में लिख सकते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ पैराग्राफ्स भी हैं, पॉइंटर्स भी हैं, तो एज अ रीडर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे वो इंगेज करें। तो ये चीज़ आपने लिखनी है अपने बारे में, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, डजेंट मैटर, बट आपने ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख के आप सेव करेंगे इसको, तो एक एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे काउंट हो गया। अब इन्होंने बोला जी नाउ ऐड योर एजुकेशन, मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड कर दूंगा। अभी नहीं करना, चलें जी, नथिंग टू ऐड, चेक द बॉक्स एंड कीप गोइंग। अब ये पूछ रहा है लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती हैं। जी मैंने कहा इंग्लिश मुझे कन्वर्जेशनल आती है, लेट्स से ये कह सकते हैं जी फ्लुएंट आती है। और कोई लैंग्वेज आती है जी? हाँ जी, आई नो, उर्दू आती है जी मुझे। उर्दू में जी आई एम फ्लुएंट आ गया। अच्छा, ये वाला ऑप्शन मेरे पास स्क्रॉल डाउन में नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से नहीं आ रहा है। उर्दू में मैंने कहा नेटिव और बाइलिंगुअल। इस तरह आप और लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं आप वो सब ऐड कर सकते हैं। नाउ शेयर योर स्किल्स। अब आपकी स्किल्स क्या है, ये आपसे कह रहा है जी मैक्सिमम आप 15 स्किल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्किल्स लिखना शुरू करें। उसने आपको सजेस्ट भी कर दिया कि आपने, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट राइटिंग लिखा था, तो उसने बोल दिया कि जी आप राइटिंग करते हैं, आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं। आप इसके अलावा और भी कर सकते हैं जी। बुक आपने लिखा, तो जी बुक से रिलेटेड क्या आया इसके पास? कुछ भी नहीं आया। कुछ आया तो था वैसे जी, बुक राइटिंग इस तरह आपने लिखा जी। ब्लॉग, तो उसने कहा जी ब्लॉग कंटेंट। ठीक है जी, आपने कहा आपको लेट्स से आपको जी और क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, तो आपने कहा कि जी सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएशन मैं कर सकता हूँ। इस तरह आपने यहाँ पे अपनी सारी जो है ना स्किल्स फिल करनी है। अब ये कह रहे हैं नाउ राइट योर बायो। यहाँ पे आपने अपना बायो लिखना है, वही चीज़ जो आपने पहले अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखी थी। अब यहाँ पे ये आपका असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है कि आपने अपने बारे में एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स, इसने बोला है। मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें 300 कैरेक्टर्स यूज़ कर लें, 500 कैरेक्टर्स यूज़ कर लें। एक माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आप लोगों ने एक हेल्दी लाइफ गुजारी है, उस लाइफ का जितना भी प्रोफेशनल पार्ट है वो आप लिखें और अपने आप को अपसेल करें। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा मैंने जोक पढ़ा था कि अगर आपने, शायद मुझे अगर मिल जाए, जी ये इस तरह का सवाल था जो आई थिंक बड़ा वायरल हुआ था कि हाउ वुड यू राइट आई चेंज्ड अ लाइट बल्ब ऑन योर रेज्यूमे। ये फनी वे में है, सिर्फ इसको जो है ना सीरियस मत ले लेना, बिल्कुल ऐसे ही मत लिख देना। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, आपको छोटे से काम को भी थोड़ा इनहेंस करके पोर्ट्रे करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपने एफर्ट मारा है और आपने अचीव की कोई चीज। तो आंसर इन्होंने क्या दिया है जी? single-handedly manage the successful upgrade and development of new environmental illumination system with zero cost overruns and zero safety incidents। तो इस वे में अगर आप खुद को पोर्ट्रे कर सकते हैं, और भी हैं जी। proactively implemented concrete and cost effective solutions that brought both horizontal and vertical impact to the workplace by raising visibility for all colleagues, illuminating the office and fostering a more inclusive working environment। तो इसी वे में आपने खुद को डिफाइन करना है कि जी आप क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपने चूज, अच्छा इसको कुछ लिखते हैं, विल फिल लेटर। अच्छा एटलीस्ट 85 कैरेक्टर्स लिखूंगा तो ये मुझे आगे जाने देगा, तो चले जी कोई टेंशन नहीं है।
आई थिंक, अच्छा जी, क्योंकि देखिए मैंने छोटा सा लिखा था तो उसने कहा टू शॉर्ट एंड इफेक्टिव और 900 कैरेक्टर्स। ठीक है, मेरे 100 कैरेक्टर्स आई थिंक हो गए हैं, नहीं हुए? दिस इजंट अ वैलिड ओवरव्यू। ओहो हो, ये भी पढ़ रहा है कि मैं जो हूँ ना कुछ मजे की चीज नहीं लिख रहा था। चलें अब इसको हम करते हैं, क्या करें क्या करें, अपनी सीवी से निकालूं, कवर लेटर भी है शायद मेरे पास, नहीं है। चलें मैं अपने रिज्यूमे से निकाल, ठीक है जी। अब ये मैंने ग्रामरली का एक्सटेंशन लगाया हुआ है जो सारी मेरी मिस्टेक्स मुझे बता रहा है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। चूज योर एरिया ऑफ वर्क, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। टेल अस अबाउट द वर्क यू डू, व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर, सिलेक्ट अ कैटेगरी। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज शो हो रही हैं, हमें यहाँ से एक कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है। जी, तो हम कहाँ हैं? हम सेल्स एंड मार्केटिंग राइटिंग में हैं। सब कैटेगरी क्या है आपकी? कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग करते हैं आप, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, एडिटोरियल प्रूफ राइटिंग, व्हाटएवर। तो आपने कहा जी मैं कंटेंट और कॉपी राइटिंग करता हूँ। आपने कहा नेक्स्ट, सेट योर रेट। अब आपको भी पता है न्यू प्रोफाइल है, आवरली रेट आपने अपना खुद सेट करना है। कोशिश ये करनी है कि अभी स्टार्ट में जितना कम आप रख सकें। आपने $10 एन आवर रखा तो आर्ली रेट आपको $10 मिलेंगे। अपवर्क एक अपनी सर्विस फीस लेता है जो कि 20% है। तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा तो वो आपसे $2 उस $10 में से ले लेगा, आपको मिलेंगे $8। और अगर आपका बिल $500 से ऊपर जाता है क्लाइंट के साथ तो वो अपनी फीस को 20% से 10% कर देगा। तो जी एस्टिमेटेड उसने बता दिया कि आपको मिलेंगे $8 पर आवर काम करने के लिए। ठीक है, आगे इन्होंने एक चीज़ बताई कि जी फीस 5% तक हो सकती है, वो कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे। लास्टली ये कह रहे हैं फोटो एंड लोकेशन। यहाँ पे आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है। उसने उसकी कुछ टिप्स दी हैं जो मैंने अभी लिंक शेयर किया, उसमें भी लिखी हुई है कि क्लोजअप होना चाहिए, शो योर फेस क्लियरली, नो सनग्लासेस, बी क्लियर एंड क्रिस्प, हैव अ न्यूट्रल बैकग्राउंड। तस्वीर अपलोड करने के बाद आप अपनी एड्रेस वगैरह डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे और आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये मेहनत करवाएंगे भाई साहब, चलें बाद में फिर करते हैं। एनीवेज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर ये करने के बाद, ठीक है, जब आप अपनी प्रोफाइल और ये सब चीज़ें पब्लिश कर देंगे तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल कैसी दिखेगी। मैं क्या खा रहा हूँ यार, ये अंडे वाले बिस्किट है। तो मेरी वाइफ की सिस्टर है, वो सुबह स्कूल गई थी, बचा के ले आई, तो अब मैं खा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने पर्सनल ईमेल के साथ। अच्छा, मसला ये है कि एक ही कंप्यूटर से, एक ही ब्राउज़र पे आप एक ही शख्स की अगर मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाएंगे तो अपवर्क सारी प्रोफाइल्स बंद कर देगा। उसको डुप्लीकेशन का डर होगा, उसको लगेगा ये बंदा अलग अलग जगह से जो ना फ्री कनेक्ट्स लेना चाह रहा है। कनेक्ट्स क्या होते हैं जी? कनेक्ट बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जो अपवर्क देता है, जिसकी बेस पे आप बिड्स कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास 157 कनेक्ट्स हैं, मुझे 10 कनेक्ट्स मिल गए जी 6 नवंबर को, कल ही मुझे 10 कनेक्ट फ्री दिए अपवर्क में। और उससे पहले मैं ये डिफरेंट बिट्स पे ये कनेक्ट यूज़ कर चुका हूँ, समरी वगैरह यहाँ नज़र आती है। तो ये कह सकते हैं कि अपवर्क की करेंसी है जिसकी बेस पे हम काम ले सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरी फीड है जिसमें मैंने अपनी सिलेक्शन रखी हुई है जी, फेसबुक या सोशल मीडिया। तो मैं बेस्ट मैच पे अगर जाता हूँ यहाँ से तो मुझे जितना भी काम अभी रिसेंट, हेल्प अस टू रिकवर अ डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट, ठीक है जी, मैं कर सकता हूँ। तो मैं इनको ओपन करके इसको बिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं सबमिट अ प्रपोजल करूंगा। वो उसके बाद के स्टेप्स बाद में डिस्कस करेंगे कैसे प्रपोजल सबमिट करना है। एनीवेज
आपका ओवरऑल लेआउट जो है अपवर्क का प्रोफाइल बनाने के बाद आपने अपनी पिक्चर भी लगा ली, आपने अपना सारी डिटेल्स वगैरह भी भर ली। अगर मैं प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ, अपवर्क में गिग्स देखें, गिग्स वो फाइवर की टर्म है, यहाँ अपवर्क में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके। है जी, ठीक है जी, ये प्रोफाइल मैंने अपनी बनाई हुई है, प्रोफाइल पिक्चर लगा दिया, आपने अपना नाम वगैरह सब लिख दिया, टाइम जिस टाइम जोन में आप काम करते हैं वो लिख दिया। अच्छा, मैंने प्रोफाइल अपनी बनाई हुई है, डिजिटल मार्केटिंग की अलग है, कंटेंट राइटिंग की मेरी एक अलग प्रोफाइल है। कंटेंट राइटिंग का रेट मैंने रखा हुआ है जी $5 पर आवर, डिजिटल मार्केटिंग का मैंने रखा हुआ है जी $10 पर आवर। ठीक है, ऑल वर्क में मेरा सारा काम वगैरह नज़र आ जाता है। क्या जॉब्स आपने कंप्लीट किए जी, $50 का एक ये काम कंप्लीट किया हुआ है, एक $150 का ये काम कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह बना हुआ है, क्या क्या क्लाइंट्स हैं। अच्छा, सिनेरियो ये है कि मैं अपनी अपवर्क को इतना एक्टिव नहीं रखा हुआ, उसकी वजह ये है कि मेरा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस जो है ना अपवर्क नहीं है। मैं लोकल नीश पे भी काम करता हूँ, और अगर मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी करने होते हैं तो मैं उनसे डायरेक्ट डील करता हूँ थ्रू ईमेल्स एंड ऑल। मैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस में शुरू में जैसे नज़र आ रहा है कि मैंने इन्वॉल्व हुआ, लेकिन मुझे जो है ना इससे बेहतर एक रास्ता समझ में आ गया कि मैं किस तरह से डायरेक्ट डील्स कर सकता हूँ। मुझे इसके जो 20% और 10% अपवर्क का देना पड़ा है वो नहीं देना पड़ेगा, और इवेंचुअली आपका गोल भी ये होता है कि आप कल को खुद को इतनी स्टैब्लिश एजेंसी बना लो कि आपको किसी जो है ना मतलब आप डायरेक्ट क्लाइंट से, कस्टमर से डील कर सकें। वो भी चलें, बात की बात है। अच्छा, प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, पब्लिक व्यू की तरफ आते हैं कि पब्लिक को देखने में कैसी लगती है। ठीक है, आईडी वो कह रहे हैं कि जी आपकी वेरीफाइड है, एजुकेशन वगैरह आपकी सारी चीज़ें आ गई, मेरा काम नज़र आ रहा है यहाँ पे, मेरी अवेलेबिलिटी शो आ रही है, टोटल अर्निंग्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि जी 2 जॉब्स की हैं और $200 कमा लिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी मैं बात कर रहा था कि हम क्या अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, वो भी इसी तरह से जी कुछ लाइंस लिखी हैं, फिर पॉइंटर्स दे दिए, फिर आपने कुछ क्लाइंट्स डिटेल्स दे दी। तो उससे क्या होता है, क्लाइंट को बड़ा प्रिसाइज रहता है कि अच्छा मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्किल्स मैंने ऐड कर दी है जी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मेरी ऐड हुई है यहाँ पे सारी। तो इवेंचुअली आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह की नज़र आएगी। ठीक है, प्रोफाइल जब आप बना लेंगे तब आपके कुछ ये रेडीनेस टेस्ट होते हैं, वो अगर आप देंगे तो आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएगी। आप प्रपोजल्स आपके क्या होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आपकी जॉब्स क्या हैं, बिलिंग्स क्या है, कनेक्ट हिस्ट्री क्या है, पैसे कैसे मिलते हैं आपको, वो सब चीज़ें हम चलें बाद की क्लास में देखेंगे। अच्छा जी, चलें, कोई क्वेश्चन है? सर मैंने जीमेल के अकाउंट उस पे क्लिक किया था तो वो ऑलरेडी ये प्रोफाइल बन गई। अब मैं किस तरह चेक करूं और किस तरह इसको एडिट करूं, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। आप मोबाइल से हैं या कंप्यूटर से? कंप्यूटर से, लैपटॉप से। लैपटॉप से। स्क्रीन शेयर करें अपनी। कौन थी आप, किधर है किधर है किधर है? सर मैं क्या अपनी वीडियो स्टार्ट कर लूं, क्योंकि ये वीडियो तो लैपटॉप। आप फोन से हाँ, कनेक्टेड है? अच्छा, मैं हाँ फोन से कनेक्टेड हूँ लेकिन मैं कर ले लैपटॉप वीडियो पे स्टार्ट मैंने कर वो ले। फाइबर। सर इस तरह आ रहा है, ये तो ऑटो बन गई, मैंने सिर्फ जीमेल पे क्लिक किया था। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सर इसमें तो क्लाइंट का अकाउंट बनाया है। जी दिखाएं वीडियो, आपने क्लाइंट का अकाउंट बनाया हुआ है? पता नहीं सर, मैंने तो बस जस्ट वो जीमेल पे वो क्लिक किया था और ये फिर ऑटो ही बन आपने गई। नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लाइंट। आप एक काम करें, आप इस पे जो है ना
इस पे इसी प्रोफाइल से, इसी आईडी से आप अपनी उसकी फ्रीलांसर की भी प्रोफाइल बना सकती हैं। इसी आईडी से। अच्छा ठीक है, फिर वो मैं बैक कर लूंगी। ठीक है सर सर, टाइटल किस तरह से हमने चूज करना है? अपने काम से रिलेटेड आप अपनी जो बेसिकली आपकी जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड, और आपने रिसर्च करनी है। सर वो आ रहा है कि नीचे एटलीस्ट 4 लेटर्स होने चाहिए, योर टाइटल मस्ट बी एटलीस्ट 4 लेटर। हाँ, और उससे ज़्यादा होने चाहिए। इनफैक्ट इतनी एक आपको जगह मिली हुई है, जो आपका समझे टाइटल है ये आपका, तो टाइटल में तो आपने कोशिश करनी है जितनी कैपेसिटी वो दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स की उन्होंने लिमिट दी हुई है, तो 100 लेटर्स की, तो आप 100 के 100 लेटर्स यूज करें। सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओके सर। जी। सर मैंने फाइवर पे काफ़ी प्रोफाइल्स चेक की थी, मतलब जब मैंने अकाउंट बनाया था उस पर, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी एक एक्सपर्टीज को लिखा हुआ था, एक एक्सपर्टीज के बारे में। लेकिन अगर आपकी 7 गिग्स का ऑप्शन है और आपने मल्टीपल गिग्स बनाई हुई हैं, तो आप उसका एग्रीगेट अगर डिस्क्रिप्शन बनाए तो वो गलत इंप्रेशन देगा आपको, क्या कि सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए? ये हम देखेंगे जब हम फाइवर डिस्कस करेंगे। अभी अपवर्क के सवालात बताएं। सर रजिस्ट्रेशन सर तो अपवर्क पे भी अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं तो उस पे आप अपना डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें ऐड कर दें या फिर नहीं? अपवर्क में आप दोनों चीजें देखें। बेसिकली आपकी प्रोफाइल्स अलग अलग बनती हैं, लेकिन जो आपका अबाउट अस सेक्शन होता है ना, वो आपका सेम रहता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने दिखाया था कि मेरी जब हम प्रोफाइल पे गए थे, तो प्रोफाइल में हु आई एम, मेरी एजुकेशन क्या है, मैंने क्या क्या काम किए हैं, मैंने कितनी जॉब्स की हैं, वो अलग थी। मैं दोबारा से भी आपसे शेयर कर देता हूँ, देखें। अब ये मेरी प्रोफाइल है ना, तो इस प्रोफाइल में मैंने मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाई हुई है। डिजिटल मार्केटिंग की अलग है, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग की अलग है, और दोनों की डिस्क्रिप्शंस भी अलग है। डिजिटल में मैंने बात की है कंप्लीट डिजिटल से रिलेटेड, उसमें एसईओ आ गया, ईटीएल बीटीएल भी आ गया, B2B सेलिंग आ गई। और कंटेंट राइटिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें सिर्फ राइटिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट आ गया एंड ऑल दोस। तो आप यहाँ पर मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं। तो सर आप कह रहे हैं जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसके लिहाज से जो है वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें। सर मेरा सवाल ये है, देखें कंटेंट मार्केटिंग या ये सारी चीजें, इसके अलावा जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ की एक्सपर्टीज है, उसकी सर्विसेज भी हम दे सकते हैं। जैसे अगर मैं सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ तो मैं बिल्कुल दे सप्लाई सकते चेन हैं, की एक्सपर्टीज, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए कंटेंट राइटिंग पे तो हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका कोर्स कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। एक मिनट, किसके घर पर खुदाई चल रही है? और फिर सर आप इसके अलावा जैसे मतलब मेरा एविएशन का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपनी एविएशन की कंसल्टेंसी की भी सर्विसेज दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए कंटेंट राइटिंग तो हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है। अगर हमारा कोर्स ऐसा होता है कि जी फ्रीलांसिंग बेस, प्योर फ्रीलांसिंग बेस्ड होता, तो फिर हम आपकी डिफरेंट स्किल्स पे ही बात कर रहे होते कि आप अपनी स्किल को कैसे फ्रीलांस पे सेल कर सकते हैं। अभी हम कंटेंट पे सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग हम पढ़ा भी रहे हैं और हमारा कोर्स भी है। अदरवाइज आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, आपका जो भी काम है, आप वो सब ऐड कर सकते हैं। आपने देखा उसमें कि क्या क्या जो है ना सर्विसेज आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। सर इसमें रिव्यूज चाहिए। मेरा एक सवाल है। जी जी सर जैसे अभी आजकल ना चल रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन फीस देके और फिर जो है काम करें तो हम आपको पे करेंगे, तो वो काम करना चाहिए हमें? हाँ यस सर, ये मेरा भी सवाल है। नहीं करना चाहिए सर उसमें तो काफी लोग धोखा दे रहे हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, वो ज्यादातर लाहौर प्लेसेस के। काम भी मैं करूं, पैसे भी मैं दूं, तो ये अकल क्या यस सर मैंने उनसे यही सवाल करा तो वो नंबर ब्लॉक हो जाता है। दैट मींस कोई दिल में चोर है ना। यस सर, और ये कोई एक दफा की कहानी नहीं है, 2-3 मरतबा मैंने ट्राई करा इसी तरह की बातें बहुत है। देखिए रजिस्ट्रेशन डिजिटल फीस वर्ल्ड में आपको इस तरह के बहुत फ्रॉड्स मिलेंगे। इनफैक्ट जब आप अपवर्क पे भी बिडिंग कर रहे होंगे ना, तो भी आपको बड़े टेढ़े क्लाइंट्स भी मिलेंगे, बड़ी ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो आपके साथ आपसे काम करवा लें और आपको पैसे भी ना दें। ये चीजें होंगी, लेकिन बस वही बात है कि आपने एक्सपीरियंस। सर तो हम उनसे लेके फिर ही काम देंगे ना उनको, जो भी चाहिए होगा, मतलब जो भी उन्होंने काम हमसे करवाया होगा तो हम तो उनको पेमेंट के बाद देंगे। अगर अच्छा क्लाइंट मिल गया ना आपको कोई तमीज का,
तो वो तो पहले आपको पैसे देगा और उसके बाद बोलेगा कि अब अगले हफ्ते मुझे काम दे देना, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो बोलेंगे जी काम भेजो और मैं आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ यहाँ से, तो यस अब सर देखें बिल्कुल। मेरी नज़र में ये है कि आपने काम तो कर लिया, ठीक है ना। अब उसको दे देंगे अगर आप और वो आपको पैसे पैसे नहीं देता तो वो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर देगा। पहली चीज़ एक्सपीरियंस क्या देगा, वो आपको आइंदा आप इस बंदे के साथ काम ना करें। दूसरा उसका यस सर। उसके मुल्क का नाम लिखा होगा, आप उस मुल्क के खिलाफ एक नेगेटिव एम्बेसडर बन जाएंगे कि नहीं यार रोमानिया के क्लाइंट जो है ना वो पैसे नहीं देते, तो आप जो है उनके प्रोजेक्ट्स पे बिड करना छोड़ देंगे। आपकी वजह से क्या होगा, आपके साथ साथ और लोग आपके जितने नेटवर्क में आप उनको बताएंगे जी रोमानिया वाले क्लाइंट पैसे खा गया, तो एक तो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है ओवरऑल, अच्छा दूसरा आप सर, कंप्लेन भी कर जैसे सकते हैं। अपर को कंप्लेन नहीं जैसे कर सकते हैं आप अपर की टीम को। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सर किस एक तरीके से क्वेश्चन कोई लेने क्लाइंट होते हैं मिले रिव्यूज हमें। अपर पे, हम्म अपर पे रिव्यूज लेने होते हैं क्या? अपर पे क्या हो रहा था, रिव्यूज? हाँ रिव्यूज। हाँ हाँ होता है। अच्छा सर, इस तरीके से जैसे अगर सर फ्रीलांसर हो गया हम या मतलब फाइवर शुरू में हो क्या गया। फ्री में काम करना पड़ेगा नहीं रिव्यूज जरूरी लेने नहीं के है, लिए? जरूरी नहीं है। देखिए रिव्यूज के लिए आप क्लाइंट को पुश नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज कि आप क्लाइंट का काम करें और उसको बोलें कि बस मतलब उससे बातों बातों में कुछ सब्लिमिनली वर्ड्स में उससे बात कर लें कि आई होप कि आप मेरे साथ और भी काम करेंगे, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप मुझे थोड़ा सा जो है ना इंडोर्स कर दें अपनी कम्युनिटी में। आप उसको अपनी कम्युनिटी का बोलेंगे, वो हो सकता है आपके लिए रिव्यू लिख दें। अदरवाइज रिव्यू मांगना मेरे ख्याल में शायद जो है ना अपवर्क की पॉलिसी के खिलाफ है, मैं इसको चेक करूंगा। अगर नहीं है तो आप क्लाइंट से बोल सकते हैं कि यार रिव्यू दे दें मुझे। अच्छा सर, आप जैसे कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन जैसे फाइवर के ऊपर या फिर अस्सलाम अपवर्क पे सर। किसी से अगर हम काम लेते हैं, तो सर अगर कोई पेमेंट का ऐसा कोई इशू आ जाता है कि आप कह रहे हैं क्लाइंट ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा पेमेंट नहीं करता, तो सर इस तरह से हम वेबसाइट के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते? वेबसाइट के ऊपर मतलब अपवर्क के ऊपर जी बिल्कुल। यस सर। कर सकते हैं। अपवर्क का पूरा हेल्प सेंटर है, पोर्टल है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा वो क्लाइंट को ज्यादा प्रेफरेंस देगा क्योंकि क्लाइंट पैसा लेकर आ रहा है, आप अपनी यस सर। स्किल्स लेकर आ रहे हैं। तो आपका केस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर बहुत स्ट्रांग केस होगा भी ना तो वो क्लाइंट को पेनलाइज नहीं करेगा, वो अपने पास से आपको दे देगा आपके पैसे। ऐसा हुआ है सही कि है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 100 200 500 डॉलर ड्यू है और क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी $15,000 $20,000 स्पेंड कर चुका है अपवर्क के साथ, तो अपवर्क क्या कहेगा कि बजाय इसके मेरे इतनी अच्छी प्रोफाइल एक बंदा जो ऑलरेडी पे कर रहा है डिफरेंट फ्रीलांसर्स को, अगर उसकी किसी एक फ्रीलांसर के साथ नहीं बनी है व्हाट्सएवर जो भी रीजन हुआ, वो अगर देखेगा आपका केस जेन्युइन है तो वो खुद अपनी जेब से आपके पैसे दे देगा कि अच्छा ठीक है आप जो है ना इस क्लाइंट के साथ दोबारा काम मत करिएगा, ये ले पैसे। अच्छा सर, वो किसी और चीज को देखते हुए वो सर, आप हमारे केस को माइनस जेन्युइन मतलब चलो एक काम कहेगा करते हैं यार, कि एक रियल। मिनट थोड़ा क्लटर हो रहा है, रेज हैंड्स कर लें दोबारा से 1 बाय 1 करते यस सर प्लीज। ये कर लें। हैं। जी आयशा मलिक। सर मैं आपसे पूछ रही थी कि हम अपवर्क की तरह मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ग्रुप पे पहले फाइल बनाई हुई है, मैं फिर उसको अपवर्क पे भी बनाऊं और मतलब फिर मैं कैसे मैनेज करूंगी इस सारे डोमेन्स पे? आपने लकी वन में एक दुकान खोली हुई है, तो क्या अब मैं डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में भी दुकान खोलूं? ये इस तरह का सवाल है। वाई नॉट? जितनी जगह से काम मिल रहा है, जितनी जगह आपकी प्रेजेंस जो हो सकती है फ्री में हो रही है ना, कोई पैसे थोड़ी ले रहा है, बनाए। दूसरा सवाल कि इसमें मैं ऑनलाइन कैसे रहूंगी, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं मिसाल दूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसी बस दिखा देता हूँ कि मेरे पूरे फ़ोन में जो है ना एक ही पूरी, आई थिंक सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक ही पूरा सेक्शन जो है ना ये सोशल टूल से रिलेटेड है, इसमें सारे सोशल मीडिया। इसी तरह दूसरा है उसके अंदर मेरे सारे जितने भी आप कह लें कि गूगल के जितने एप्लीकेशंस हैं वो, और थोड़ी अकाउंटिंग वगैरह की मेरे काम से रिलेटेड एप्लीकेशंस वो हैं। उसके साथ ही जो अपवर्क हो गई, फाइवर हो गई, इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है ना फ्रीलांस वाली, वो एक सेक्शन में मैंने लगाई हुई है। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि इन सब की प्रोफाइल्स बना के अपने पास इनकी मोबाइल एप्लीकेशंस रखें और इनको बस आप वहाँ पे रखें, मतलब आपके फ़ोन में जब ये होंगी इनकी एप्लीकेशंस, आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि जी
आपके पास कोई भी मैसेज आए, कुछ भी आए, तो आप उस पर रह सकती हैं। इतना मुश्किल नहीं है कि आपको सब खोल खोल के नहीं रखनी है, आप बस इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उस पर साइन इन कर लें। हाँ, एक चीज़ आप ये कर सकती हैं कि जी आपने अपने गूगल क्रोम पे ही मैंने बुकमार्क्स बनाना सिखाया था, आप बुकमार्क बना के रख लें कि जब जब आप कंप्यूटर पे आए आप उसको खोल लें, तो उससे ये होगा कि क्लाइंट को नजर आ जाएगा कि जी यू आर ऑनलाइन राइट नाउ। जी फरा साजिद। जी सर, मुझे ये पूछना था, जैसे अगर किसी ने 1 मंथ पहले अपनी जो है वो अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई हो और मतलब कुछ कनेक्ट्स वगैरह यूज भी किए हो और प्रपोजल मतलब एक प्रपोजल सबमिट किया हो, यानी थोड़ा बहुत उसने कोशिश की हो लेकिन मतलब कोई प्रोजेक्ट किया ना हो, तो मतलब उसकी प्रोफाइल जो है वो अपवर्क नई प्रोफाइल ही कंसिडर करेगा या मतलब उसको फिर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, उसको वो नई प्रोफाइल तो कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन देखें अपवर्क पे भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि अगर नई प्रोफाइल होगी तो वो उसी को काम देगा। और वो जेन्युइन सीधा सीधा केस है प्रपोजल्स का। आपने एक प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी बनी हुई है, देखें सीधी सी बात है, आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं तो जी क्लाइंट क्या देखेगा कि इसकी प्रोफाइल कैसी है, इसको क्या काम आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो ये देखेगा इसने कितने पैसे अब तक कमाए हैं, कितने क्लाइंट्स के साथ इसने जेन्युइन काम किया। तो अगर उसको लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में काम करता है, क्लाइंट उसको पैसे भी देते हैं, तो उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो जाएगा। अब वो आपकी प्रोफाइल में क्या देखेगा, जी एक काम किया इसने, एक क्लाइंट ने इसको पैसे दे दिए, उसके बाद से जो है इसने कोई एसेट काम नहीं किया। सेम सिनेरियो मेरी प्रोफाइल का भी, जी 2 काम किए, मैं 2 काम में $200 कमा लिए, लेकिन उसके बाद से एक सर्टन टाइम तक जी नहीं कमाया या नया कोई ऐसा बिजनेस नहीं किया। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि फिर आप अपनी सर्विसेज को अगेन, जैसे अगेन हम बात कर रहे हैं ना कि नई प्रोफाइल है, तो आपने अपने रेट्स कम रखने। सेम चीज़ के जब आप बिड कर रहे होंगे किसी क्लाइंट पे, तो आप अपनी बिड प्राइस अब आपकी एक्चुअल प्राइस से थोड़ा कम कर लें। आपने मार्केट में कम्पीट अच्छा करना है, कोशिश करें क्लाइंट को पिच के टाइम ही उसका थोड़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। क्लाइंट को मसला है कि जी मेरी वेबसाइट की एसईओ रैंकिंग अच्छी नहीं है, आप उसकी वेबसाइट खोलें, उसको पढ़ें, उसको देखें और उसको बताएं कि जी ये 2-3 इश्यूज तो मुझे ऊपर से नज़र आ गए कि आपकी वेबसाइट का जो है ना कंटेंट में कीवर्ड जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, या आपने जो है ना कीवर्ड्स जो है वो उस तरह वो यूज़ ही नहीं किए जो आपकी वेबसाइट पे लोग ढूंढ रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज़। तो उससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि यार ये तो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी। तो अगर ये बता रही है कि ये मसले हैं, तो ये उनको सॉल्व भी करना जानती होगी, तो फिर वो इंक्लाइंड हो जाता है थोड़ा आपके पास, और उस पर फिर आप उसको और लेवरेज देते हैं कि अच्छा आप एक काम कर, मेरा वैसे तो पर आवर जो चार्ज मैं करती हूँ वो $10 $15 होता है, आप चलें $8 कर दिए। तो उससे क्या होता है तो कि सर जैसे जी बोलें। कि जैसे अपवर्क में ये भी होता है ना कि मतलब रैंक हो रही होती है, जैसे कि शुरू के पेजेस पे कुछ आ रही होती हैं प्रोफाइल्स, मतलब कुछ शायद इसका अपना भी रैंकिंग का कुछ होता है, तो वो मतलब ये उसका वर्क एक्सपीरियंस देखते हुए करता है उसको नहीं नहीं, रैंक? वो अपवर्क पे नहीं होता, वो फाइवर पे होता है। अपवर्क पे तो आपको रैंकिंग वाइज जॉब्स नज़र आ रही होती हैं और सिर्फ प्रपोजल्स होते हैं जो उसको नज़र आते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रपोजल भेजा है तो ये क्लाइंट के पास तो चला गया, ये तो फॉर श्योर है कि उसको इम्प्रेशन तो मिलेगा आपका। अब वो आपकी प्रोफाइल कितनी स्टैब्लिश्ड है, अगर हाँ उसमें एक चीज़ ये होती है कि अपवर्क पे आप जो है ना, आप मेरे ख्याल में अपवर्क पे आप क्या करते हैं कि आप अपनी बिड्स को जो है ना प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है और कि सर एक मिनट, बिड्स ऑन अपवर्क। हाँ, इसमें देखें अपवर्क ने एक ऑप्शन दिया बूस्ट योर प्रपोजल का। इससे क्या होता है जी जी सर। कि जो जॉब है ना वो पहले आपको नजर आ जाएगी, एक काम तो ये हो जाएगा, ठीक है। हाउ इट वर्क, यू सी अ जॉब पोस्ट दैट इज परफेक्ट। अच्छा स्क्रीन शेयर भी करता हूँ, आप सबकी देखते हैं। अच्छा जी, बूस्ट योर प्रपोजल। With boosted proposals, when you see a perfect job opportunity, you can use connects to move your proposals to the top of the list. We use an auction to determine which proposals to boost. Freelancers who bid the highest number of connects will have their proposals in the top slots and marked with a blue lightning bolt and highly interested. इस तरह का जो blue lightning bolt और highly interested आता है, ये चीज़ आ जाएगी जब आप अपने proposal को boost करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ये लिखी हैं जी, यू कैन बिल्ड द बूस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ये आप लोग अपने फ्री टाइम में पढ़ लिएगा कि किस तरह से आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। और सर जी जैसे हम क्लाइंट को जब देख रहे होते हैं तो मतलब एक होता है ना कि हम उसको देखते हैं, जैसे मेनली जो मुझे सामने नजर आती है चीज के पेमेंट वेरिफिकेशन का एक नीचे लाइन आ रही होती है
कि मतलब कुछ जो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके मतलब उन्होंने पहले भी मतलब पेमेंट्स की हुई हैं, तो हम ज्यादा मतलब वो रिलायबल रखते हैं कि हाँ ये इन्होंने पहले भी पेमेंट्स की हैं, तो ये मतलब ये रेगुलर क्लाइंट्स ही हैं यहाँ के। तो ऐसे वो ही एक फैक्टर हम वो देखते हैं, और एक कंट्री वाइज भी देखते हैं कि जैसे कौन सी कंट्री से है ये, और मतलब उसके साथ हमें काम करना चाहिए, प्रपोजल सबमिट करें या नहीं करें। तो मतलब यही फैक्टर्स हमें देखने चाहिए किसी को भी, अगर हम अपने कनेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, तो हाँ, कंट्री आपने ये देखें और देखना है, पेमेंट। हाँ देखना है कि वो क्या कंट्री प्रेफरेंस कर रहा है, वो क्या काम दे रहा है, फिर उसके पेमेंट मेथड की वेरिफिकेशन कितनी, ये सारी चीज़ें भी आगे की क्लास में हम देखेंगे। अभी तो जस्ट हमने अपनी प्रोफाइल बनाई है। थैंक यू सर। जी दराब कितनी। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि इन केस क्या कर, जैसे कोई क्लाइंट फ्रॉड कर जाता है और वो पैसे नहीं देता, तो आपने कहा कि फिर जो है वो वेबसाइट जो है या वो कंपनी जो है जो बीच में, तो वो देखती है कि केस जेन्युइन है, तो हमें ऐसी कौन सी चीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अपनी प्रोफाइल में कि जिससे कि हमारा केस जेन्युइन साबित हो जाए, क्योंकि वो ठीक है, हमारी भी तो प्रोफाइल आपने, देखेगी ना। हाँ आपने अपना प्रोफाइल का सक्सेस रेट पहले तो स्टैब्लिश करके रखना है कि आपको जितने भी काम मिल रहे हैं आप उनको डिलीवर करें टाइमली, और उनके साथ एक फेयर ट्रांजेक्शन रखें। दूसरा, अक्सर औकात क्या होता है कि आप लोग अपवर्क पे क्या करते हैं कि सिर्फ वो अपवर्क का जो 20% मार्जिन है वो ना देने के लिए ना क्लाइंट को ले जाते हैं अपवर्क से बाहर। वो किसी तरह कोड वर्ड में या किसी भी तरह क्लाइंट से उसका जूम ले लेते हैं, और उसका जो है ना स्काइप आईडी ले लेते हैं, व्हाट्सएप ले लेते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी काम वो वहाँ से करते हैं और क्लाइंट को बोलते हैं कि जी मुझे डायरेक्ट पैसे भेज दो, तो जो 20% अपवर्क ले रहा था वो आप मुझे मत देना, या 10% जो है ना आप वो रख लो, 10% मुझे दे देना। इस तरह के छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। तो अगर तो कहीं आपकी चैट हिस्ट्री में किसी भी तरह, क्योंकि जब आप देखें कंप्लेन करेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल स्क्रूटनाइज करेगा, स्क्रूटनी के दौरान अगर पता चल जाता है कि जी ये इस तरह का काम इसने किया है, 2 नंबरी कभी ना कभी किया, तो वो आपकी सही प्रोफाइल उसी वक्त बैन कर देंगे। दूसरा वो ये सही देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो देखेंगे कि हाँ यार इसने देखो 2 साल से हमारे साथ है, 4 साल से हमारे साथ है, इसने इतने क्लाइंट्स को काम सर्व किया है, सारे क्लाइंट्स ने रिव्यूज भी अच्छे दिए हैं, और अब एक ही केस आ गया 4 साल बाद, और वो भी अमाउंट देखेंगे कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, क्या चीज़ हुई है। तो उसकी बेस पे कंक्लूड करेंगे कि हाँ वाकई जेन्युइनली क्लाइंट ने कुछ इशू किया, और वो क्लाइंट से भी बात करेंगे। क्लाइंट कहता है जी मुझे इसका काम पसंद नहीं आया, ठीक है, इस वजह से मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो अपवर्क वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते। अपवर्क वाले बोलेंगे ठीक है जी, वो आपको बोलेंगे जी उनको काम पसंद नहीं आया, अब क्या करें, तो आप बोलोगे जी टाइम लगवा लिया उसने, इतने रिविजन्स करवा लिए मुझसे काम के, और अब वो कह रहे हैं नहीं पसंद आ रहा, तो फिर अपर वाले क्या कहेगा, अच्छा चले हम अपनी तरफ से, आपको $500 का काम था, $200 हमसे ले लें, बात रफा दफा करें, $300 हमसे ले लें, और इवेंचुअली देखें जेन्युइनली आपके पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं। आपसे वो सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करेगा कि अच्छा भी नेक्स्ट टाइम, या तो इतने बड़े अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो तो माइलस्टोन्स वाइज पेमेंट लेना, कि जी मैंने पहला ड्राफ्ट भेज दिया, लाए $50 दे दें, दूसरा ड्राफ्ट भेज दिया, लाए $100 दे दें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ना क्लाइंट के ऊपर अचानक से बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा, और आपको भी पेमेंट्स मिलती रहेंगी। सही है सर, जी राफिया। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है आपको? जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो है ना, जैसे आपने कहा था डिस्क्रिप्शन जो है ना हम डालेंगे, तो हमारी जो स्किल सेट है, जैसे हमारी कंटेंट राइटिंग की है और हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, मैनेजमेंट का काम जैसे कर सकते हैं, तो जो हम उसकी अलग अलग जो है वो डिस्क्रिप्शन डालेंगे अलग अलग प्रोफाइल पे। हाँ। अच्छा अच्छा। एंड सर मैंने आपको कल बताया था मेरे ट्विटर पे अकाउंट नहीं बन रहा था, आपने जो हमें असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट के हवाले से मुझे पूछना था, तो बाकी तो सब बन गए हैं, लेकिन जो है ना ट्विटर एंड जो है लिंक्डइन पे जो है ना प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी बनाए या नहीं बनाए? बनाए, क्यों नहीं बनाए। अच्छा अच्छा। और सर एक बात ही कि जो है ना गूगल ड्राइव पे जो आपने वो कस्टमर अवाटर के जो क्वेश्चन भेजे थे उसको, उसके अंदर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा सर, तो वो उसको फिल कैसे करें? आप कैसे करिए, फोन से करिए, कंप्यूटर से करिए। नहीं सर मैं कंप्यूटर से कर रही हूँ। एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं सर, और मैंने आप काफी कोशिश भी की। गूगल पे लिखें क्लाइंट अवतार टेम्पलेट, आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगी, आप उसको फिल करके भेजिए, क्या टेंशन है। अच्छा अच्छा, वो फिल करके भेज दूँ सर? गूगल कहाँ से पे? दोस्ती नहीं कर रहे हो ना आप लोग, इसलिए परेशानी आ रही है। ठीक है, भेजना कहाँ है वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। जी तलहा अली खान।
जी सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने तो अभी बता दिया कि मोस्टली लोग यहाँ पर आईटी से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब मेरा जो फील्ड ऑफ एक्सपर्ट है वो डिफरेंट है, आई एम अ केमिकल प्रोफेशनल। तो मेरी जो प्रोफाइल है वो किस तरह की होनी चाहिए जो मैं अब वर्क में बनाने जा रहा हूँ, इसका थोड़ा आप सा मुझे आप आइडिया दें। आप सर्च करें आपकी फील्ड, आप अपने आप को क्या कहते हैं कि आप कौन है प्रोफेशनली? सर मैं प्रोफेशनली केमिकल प्रोफेशनल कहता हूँ, और बिजनेस डेवलपमेंट मेरा एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। आप गूगल पे लिखें केमिकल प्रोफेशनल फ्रीलांस अपवर्क, जी ठीक है जी। तो केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स आ गई, ये इंटरेस्टेड है आपकी फील्ड में? केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ठीक है। और इसका मतलब जी जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई आपके पास। तो जी मोस्टली ये लोग इसको केमिकल एनालिसिस कह रहे हैं या केमिकल इंजीनियरिंग कह रहे हैं। तो आपने ठीक है भी अपने आप को यही कहलवाना है। और उसके ठीक है बाद फिर अब आप ये सारी प्रोफाइल्स देखें, ये मैं यहाँ चैट पे ठीक है भेजता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, गूगल से दोस्ती नहीं कर रहे हैं तो ये मसला आ रहा है। ठीक गूगल है से दोस्ती करें, मैंने आपके सामने सामने गूगल किया और ये देखें इतनी सारी प्रोफाइल्स आ गई हैं। ये लोग ठीक है सब ये केमिकल रिलेटेड ही सर्विसेज दे रहे ठीक है। सही हैं। है सर, मैं इसको देख लूंगा। और दूसरा ये कि आपके सामने मेरा एक इशू आया था ना कि वो आईडी क्रिएट नहीं हुई, आपने कहा कि एक्सप्लोरर चेंज कर लूँ मैं, हम्म, यानी गूगल क्रोम की जगह जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर मैं आईडी क्रिएट कर लूँ ना, हम्म, वो मेरा मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हम्म, अच्छा, तीसरी बात ये है कि आपने कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उसमें जो आवर्स लिखे हुए हैं कि एक कि इतने आवर्स में आपको पेमेंट हो रही है, ये हो रही हम्म। है, ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही कि अब वर्क में ये किस तरह होता है ये पर वैसे आवर्स हम के आगे हिसाब से। चल के कर लेंगे, लेकिन बेसिकली होता ये है कि दो तरीके के काम होते हैं, या तो बाय प्रोजेक्ट होता है या बाय माइलस्टोन होता है। अब बाहर ठीक है मुल्कों में पर आवर का हिसाब इसलिए चल रहा होता है कि वो आपके आवर्स जी कैलकुलेट करते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका खुद भी एक सॉफ्टवेयर आपको ऑफर करते हैं कि जिसमें जी आप जब भी क्लाइंट के ऊपर काम शुरू करेंगे तो आप उसको चेक इन करेंगे कि जी अभी मैं इस क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। वो आपका टाइम नोट ठीक है करेगा, आप चेकआउट कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जी आज मैंने 30 मिनट इस क्लाइंट पे काम कर दिया, अगले ठीक दिन है 30 मिनट कर लिया, तो अब वो 1 घंटा हो गया। तो वीक के ठीक है एंड में या जो भी अपने अपना माइलस्टोन रखा है कि जी 10 दिन बाद पेमेंट लूंगा या 15 दिन बाद दूंगा, तो 15 दिन बाद तक पता चल जाएगा जी 15 दिन में इसने 7 घंटे लगाए हैं, तो $10 ठीक है पर आवर के हिसाब से $70 इसके बन गए जी। 20% अपवर्क ने ले लिया, बाकी पैसे क्लाइंट आपको देने का पाबंद हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें आपने एक और समरा के पेमेंट बाद की बात जितने भी। भी रेज हैंड्स है ना यार, आप लोग ग्रुप पे या मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दें, क्योंकि मुझे निकलना है अभी थोड़ी देर में। सर बस मेरा एक आखिरी का दो क्वेश्चन है, बस ये है कि पूछना था कि जो पेमेंट्स हैं वो नॉर्मली किस तरह ट्रांसफर होती है अगर मैं कोई बैंक काम अकाउंट में करता भी हूँ आ तो जाती हैं आपके, को- आइडियली तो बैंक अकाउंट में आ जाती हैं, लेकिन अगर आपका पेपॉल बन जाता है, पेयोनियर अकाउंट बन जाता है, तो आप किसी इस तरह की पेमेंट सर्विस नहीं मंगा सकते। मैं तो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में मंगा लेता हूँ, वो आ तो आप जाता कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, यानी है। कि ये हाँ ऑप्शन होता है उसमें available? हाँ, अगर वो उनकी लिस्ट में है अवेलेबल, मेरे ख्याल में हो जाता है। मेरा बैंक का लबीब का था इसीलिए हो जाता अच्छा अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन ये कि जैसे है। मुझे प्राइवेट बताएंगे क्लासें आप ले लो तुम बेटा। हाँ। सर ये बताएंगे क्या कहते हैं जो मोस्टली अपवर्क में हम्म, मोस्टली जाहिर है कंट्री वाइज कैटेगरीज होती होंगी कि कौन सा कंट्री ज्यादा फेवरेबल है। तो ये हम्म, कि इस तरह का कोई पाकिस्तान की जो कैटेगरी है, अगर हम लोग हम्म, ऐसा जाहिर है पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेंगे, हम्म। तो हम लोग क्या मतलब हमारी क्या गुडविल है ओवर अपवर्क में यार पाकिस्तान गुडविल ये की। है कि पाकिस्तान इज नंबर 4 राइट नाउ इन फ्रीलांस मार्केट प्लेस, और एक अच्छा अच्छी मार्केट है, काम करने वाली मार्केट है। हम लोग कंसिडरेबली सस्ते भी हैं बाकी दुनिया से, ठीक है और हम लोग ठीक है स्किलफुल भी हैं, हम लोग काम करके देते हैं आप लोगों को। प्रोफाइल हमारी एक इमेज अच्छा बना हुआ है, लेकिन कुछ बुराइयां हैं हमारी कि सही हम है लोगों से डियर करके बड़ी बात करते हैं कि डियर सर, डियर ये डियर वो कहते हैं डियर क्या होता है जी यार, हाय हेलो करके बस बात शुरू करो। मतलब वो जमाने ही चले गए जब मैं बचपन में पढ़ाया जाता था ना कि डियर जी प्रिंसिपल, जी होप यू आर डूइंग वेल, दिस एंड जी दैट। वो चीज़ें थोड़ी जी अवॉइड जी करनी है, कंटेंट राइटिंग सीखें, हर चीज सीखें। ठीक है हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल ईमेल, हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल प्रपोजल। गूगल से दोस्ती कर लें, सही है आपकी जिंदगी आसान रहेगी। जी सर समरा। ठीक है सर। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सर। सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने अपवर्क की प्रोफाइल बनाई है, तो सर अभी हमारे पास मतलब लाइक मैं अपनी पर्सनली बात करूंगी, मेरे पास ना फिलहाल कोई ऐसा एक्सपीरियंस है लाइक कंटेंट राइटिंग और इस सारी चीजों का, और ना ही अभी हमें फिलहाल ये पता है कि फर्दर आपने कहा था ना कि हमें मतलब लाइक किस उसमें जाना है या आप लोग चूज करें। तो अभी फिलहाल मैं गूगल से मतलब लाइक सर्च करके खुद ही मतलब लाइक मतलब सर्च करके जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ भी जिसमें इंटरेस्ट जा रहा है वो मैं फिलहाल प्रोफाइल पे लिख दूं, देन फिर जब हमें मतलब लाइक एनालाइज होगा फिर हम उसको एडिट कर लें। आप एक काम करें ना, प्रोफाइल से पहले एक वर्ड फाइल में लिख लें ये सब, ठीक है। तो जब आप वर्ड फाइल में लिखेंगी तो लाइक आपको जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा उसको दोबारा से पढ़ना।
और पब्लिश होने से पहले भी जो है ना आप उसको री रीड कर सकती हैं, प्रूफ रीड कर सकती हैं, क्योंकि वही बात है कि बार बार आप पब्लिश करेंगे ना तो वो पब्लिशिंग में अपवर्क जो है ना वो पहले पब्लिश कर देगा आपका वो पहला कंटेंट, फिर आप जब उसको एडिट करेंगे तो एडिट करने और नया मतलब पुराने वाले को उस सर्च इंजन में से हटाने और नए वाले को लाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको। तो वो टाइम आप सेव करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका क्लाइंट जो है वो आपके सिर्फ एक किसी स्पेलिंग एरर या किसी ग्रामेटिकल एरर की वजह से ना मिल रहा हो आपको। तो पहले कोशिश करें 3-4 दफ़ा, मैंने जैसे उसमें भी बताया था ना आर्टिकल लिखने में, कि पहले आप रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें भी आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप किसी ग्रामर नेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ग्रामर में तो कोई इशू नहीं है, और उसके बाद फिर आप उसको पब्लिश कर दें। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, वेलकम। ठीक है गाइस, बाकी सवाल आप मुझे ग्रुप पे भेज दें या मुझे व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह फ्री टाइम में मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।